निकाल देती थी, शब्दों से, हाथ से, पैर से, सब तरफ से जाके उनको दे देती थी। तो जब मैंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित किया और अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया, तो ये जो भी कार्य मैं करती थी, गुस्सा आना, और मुश्किल, जब कोई लोग मुझे कुछ कहते थे तो उनको वापस उल्टा जवाब देना, तो प्रभु ने मुझसे सवाल करना शुरू किया। उसने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कहा है? कहा है। अब मैं प्रभु को बोलने लगी, अगर इन शत्रुओं से, ये जो लोग मेरे विरुद्ध आते हैं, ये लोग जो मुझे तकलीफ देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, प्रभु मैं कैसे इनसे प्रेम करूं? आसान है प्रेम करना ऐसे लोगों से। जब लोग आपके पीठ पीछे कुछ बातें करते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, आपको ऐसे शब्द बोलते हैं जिसे सुनकर तकलीफ होती है, दिल में चोट पहुंचता है, क्या आसान है ऐसे लोगों से प्रेम करना? और प्रभु हम लोगों को क्या बोलता है? अपने शत्रुओं से प्रार्थना करो। तो मुझे बहुत बहुत मुश्किल हुआ ये वचन को विश्वास करने के लिए, मैं कैसे इनसे प्रेम करूं? क्योंकि जब आप मुझे कहते हैं प्रभु इनसे प्रेम करो, तो मन में और अंदर जो ज्वाला उठता है वो शांत होता ही नहीं। वो शांत तभी होता है जब मैं किसी को अपने मुंह से जवाब दूं या फिर अपने हाथों से जवाब दूं। हालेलुया। ऐसा होता है। जब तक मन का भड़ास निकलता नहीं है तब तक चैन नहीं मिलता है कि नहीं? तो प्रभु ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? तो मैंने बोला प्रभु हाँ मैं करती हूँ आपसे प्रेम। तो प्रभु यीशु ने कहा अपने वचन के द्वारा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो तुम मेरे वचन का पालन करोगे। अगर तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मेरी आज्ञा का, मेरे वचन का पालन नहीं करती, तो वो जो तुम कह रही हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, वो झूठ है। वो सिर्फ शब्द में है। तुम सच्चाई में, वाकई में मुझसे प्रेम नहीं करते। तो जब प्रभु यीशु ने मुझसे ये शब्द कहा, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मैंने कहा प्रभु अगर आपके वचन के अनुसार, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार आपको प्रेम करना इसे कहते हैं, आपके वचन को, आपकी आज्ञा का पालन करना इसे कहते हैं, तो मैं तैयार हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं आपको प्रेम करती हूँ। इसका एविडेंस मतलब पता है, इसका प्रूफ मैं आपको तभी दूंगी जब मैं आपके वचन का पालन करती हूँ। अब वहाँ से शुरू हुआ मेरा जर्नी, ठीक है? क्योंकि जो पुरानी आदतें हैं, जो पुराना हमारा रिस्पॉन्स करने का जो आदत है, क्या वो एक दिन में जाता है? पल में जाता है? कब जाता है? जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस वचन में बने रहने का। करेक्ट? तो कितने लोगों को मुश्किल होता है, जो डिफिकल्ट लोग हैं उन लोगों से प्रेम करने के लिए। हम हाथ उठा सकते हैं। बाकी लोगों को, भाई आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होता, आप लोग चैंपियन हैं। हाँ, ज्यादा गुस्सा था तो आपको हाँ दोनों उठाना है। हालेलुया। तो आज हम लोगों को प्रभु एक ऐसा सत्य सिखाना चाहता है जो है प्रभु का प्रेम। देखिए, हम बाइबल में पढ़ते हैं गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है। सही है? ईश्वर प्रेम है। अगर ईश्वर प्रेम है और जब आप और हम प्रेम में चलते हैं, तो हम किस में चल रहे हैं? हम किस में चल रहे हैं? ईश्वर में, प्रभु यीशु में हम चल रहे हैं। और जब हम प्रभु यीशु में चल रहे हैं और शैतान आता है
लोगों के द्वारा हमें अटैक करने के लिए। तो अब शैतान किससे लड़ रहा है, किस पर अटैक कर रहा है? मुझे या फिर मेरे अंदर जो प्रभु यीशु जिसके साथ में चल रही हूँ उसको। अब उसका सामना किसके साथ हो रहा है? प्रभु यीशु के साथ में, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, उसका सामना हो रहा है प्रभु यीशु के साथ, ईश्वर के साथ। तो क्या शैतान ईश्वर के सामने टिक सकता है? तो अगर आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त करना है तो आपको आपका सिंगल फोकस एक होना है कि आप कैसे अपने आप को ईश्वर के प्रेम में बनाए रखें। और वही आज हम सीखने वाले हैं। इसको हम कैसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में कर सकते हैं, सीखना है। हालेलुया। आज हम कुछ नोट्स भी लिखेंगे, ठीक है? क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, जब ये नोट्स आपके साथ में रहेगा तो आप वापस घर जाके पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यह सब इंग्लिश में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं? सब लिख सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि अगर मैं आपको नोट्स देती हूँ तो ठीक है, मैं ट्रांसलेट भी कर दूंगी। जो इंग्लिश में नहीं लिखते हैं वो हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है? हालेलुया। तैयार है? देखिए, ईश्वर का प्रेम, प्रभु का प्रेम एक ऐसा शक्ति है। ईश्वर का प्रेम खुद परमेश्वर है कि जब आप परमेश्वर में, ईश्वर में जब आप बने रहते हैं, शैतान आपका एक भी बार बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। सीखना है कि कैसे। अच्छा, जब लोग आर्मी में जब जाते हैं, जब लोग फाइटिंग के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को क्या मिलता है? एक बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट। तो जब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, रैम्बो देखा है, टर्मिनेटर देखा है, हाँ? तो वो क्या पहनता है? जैकेट पहनता है। और जब दुश्मन उस पर गोली चलाता है तो क्या होता है? वो गोली जाता है उसके अंदर, वो बुलेट प्रूफ जैकेट में जाके हिट करता है और वहां से वापस गिर जाता है। वो उस इंसान के अंदर जा नहीं पाता है। God's love is like that bulletproof jacket. Hallelujah. शैतान का कोई भी कार्य, कोई भी अटैक, कोई भी उसका स्ट्रैटेजी, जब आप परमेश्वर के प्रेम में, प्रभु यीशु के प्रेम में बने रहते हैं, शैतान का कोई भी तीर, कोई भी बुलेट आपको छू नहीं सकता, आपको नष्ट नहीं कर सकता। हालेलुया। सीखना चाहते हैं? चलिए हम लोग आंखों को बंद करेंगे और आज प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे। और आज हम सब एक पर्सनल प्रार्थना करेंगे प्रभु यीशु से, क्योंकि ये जैकेट, ये ईश्वर का प्रेम हम सबको चाहिए जब तक हम इस दुनिया में सांस ले रहे हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। आज आपने हमें इस जगह पे बुलाया है प्रभु, आपने हम सब से प्रेम किया है और आपने इस प्रेम को हमारे अंदर डिपॉजिट किया है। प्रभु, आज हमें सीखना है कि आप के द्वारा दिया गया यह प्रेम जो हमारे अंदर है, हम इस प्रेम को कैसे यूज कर सकते हैं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और आपसे कहते हैं कि आज इस प्रीचिंग को इतना आसान बना दीजिए हमारे समझने के लिए कि हम इस वचन को बिल्कुल सामान्य रूप से समझें। हमें एग्जाम्पल्स दीजिए पवित्र आत्मा, जिससे हमारे समझने में आसानी हो, आपके वचन के साथ हम सहमत बने और उस वचन के अनुसार अपने जीवन में हम करेक्शन कर सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु के महान नाम से आपसे मांगते हैं और विश्वास करते हैं कि जो हमने अभी इसी वक्त प्रार्थना में मांगा है, आपने हमें उसका उत्तर दे दिया है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आमीन, हालेलुया। तो हम पहले नोट्स लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम उस नोट्स को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। हालेलुया। कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट्स लिखने में? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, लिखिए, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या करता है? परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या करता है? बहन, आपके पास में नोटबुक नहीं है? किसी के पास में एक्स्ट्रा पेज है, ये नोटबुक है, तो इनको दे सकते हैं पेन और नोटबुक। अच्छा, ले लो। देखो, लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप लिखेंगे, जब हम पढ़ते हैं एक बार, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम उसे एक बार पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं हम 2 बार पढ़ते हैं। करेक्ट? हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या करता है? पहला पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम हमसे कहता है, फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम हमसे कहता है अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अपने शत्रुओं से प्रेम करो। लूक चैप्टर 6 वर्स 27, लूका 6 का 27। जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो नहीं, सेकंड पॉइंट नहीं, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह उसके वचन का पालन करता है। वह उसके वचन का पालन करता है। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह परमेश्वर का वचन का पालन करता है और उसमें परमेश्वर का प्रेम परफेक्ट बन जाता है। उसमें परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 5। ट्रायल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? परीक्षा नहीं, मुश्किलें। हाँ, जब मुश्किलें आती है हमारे रिश्ते में, जब मुश्किलें आती है हमारे रिश्ते में, जब लोग हमारे विरुद्ध आते हैं हमारे रिश्ते में, जब लोग हमारे विरुद्ध आते हैं हमारे रिश्ते में, वह अक्सर हमें उन लोगों को हेट को क्या बोलते हैं? नफरत करने पर मजबूर करता है। वह अक्सर हमें लोगों को भूल गया, नहीं, कहाँ तक लिखा? नफरत करने पर मजबूर कर देता है। जब हमारे रिश्ते में मुश्किलें आती है, वह मुश्किल हमेशा अक्सर हमें उन लोगों से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। और जब हम लोगों से नफरत करते हैं
और जब हम लोगों से नफरत करते हैं, हम अपने जीवन में डर की आत्मा को आने का निमंत्रण देते हैं। हम अपने जीवन में डर की आत्मा को आने का निमंत्रण देते हैं, और वह डर का आत्मा सिर्फ मेरा ही जीवन का नाश नहीं करता, और वह डर का आत्मा सिर्फ मेरे ही जीवन का नाश नहीं करता, बल्कि मेरे आसपास के लोगों का जीवन भी नाश करता है। जब मैं प्रभु के वचन को अपने जीवन का फोकस बनाता हूँ, जब मैं प्रभु के वचन को अपने जीवन का फोकस बनाती हूँ, तब वह वचन मेरा कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? वह मेरा चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वह मेरा चरित्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रभु का प्रेम मुझे हर बुराई को प्रभु का प्रेम मुझे हर बुराई को अच्छाई के द्वारा ओवरकम को क्या बोलते हैं? जीतना। हर बुराई को अच्छाई से जीतने को सिखाता है। प्रभु का प्रेम मुझे अपने जीवन में मेरे जीवन में हर बुराई को अच्छाई से जीतने को सिखाता है। मैथ्यू चैप्टर 14, मत्ती चैप्टर 14 वर्स 10 से लेके 14 तक। पॉइंट नंबर 3, परमेश्वर का प्रेम मुझे मेरे विरुद्ध आने वाले लोगों से परमेश्वर का प्रेम मुझे मेरे विरुद्ध आने वाले लोगों के लिए प्रार्थना करने को सिखाता है। प्रार्थना करने को सिखाता है। लूक चैप्टर 6 वर्स 28। Luke chapter 6 verse
28 और लूक चैप्टर 23 वर्स 34। लूक चैप्टर 23 वर्स 34। लूक चैप्टर 23 वर्स 34 में एग्जाम्पल दिया गया है कि हमें कैसे इन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। तो वहाँ ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो, लूक चैप्टर 23 वर्स 34। अनजस्ट, अनजस्ट को क्या बोलते हैं? अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय। अनजस्ट का मतलब होता है अन्याय। अनजस्ट ट्रीटमेंट, जब लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं और उसी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? उसके बाद हम ये नोट्स ये वाला लिखेंगे। सी, जो इंग्लिश में लिख सकते हैं वो लिख लीजिए। अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनजस्ट ट्रीटमेंट मैं हिंदी में समझाती हूँ, ठीक है? अनजस्ट ट्रीटमेंट symbol of Christian maturity, symbol of Christian maturity। ठीक है? Unjust treatment is a symbol of Christian maturity। Okay, हाँ? मैच्योरिटी MA, इंग्लिश में बोलो MATURITY, ठीक है? अच्छा, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये चौथा पॉइंट है, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है, जब हमारे विरुद्ध कोई भी अटैक आता है, जब हमारे विरुद्ध कोई भी अटैक आता है, हमें उस अटैक के दौरान बिल्कुल स्थिर रहना है, बिल्कुल स्थिर रहना है और धैर्य रखना है, बिल्कुल स्थिर रहना है और धैर्य रखना है। लूक चैप्टर 6 वर्स 29। लूक चैप्टर 6 वर्स 29 और इसका एग्जाम्पल दिया है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 और 39 में। इसका एग्जाम्पल दिया है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 और 39 में। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 और 39 में। पांचवा पॉइंट, परमेश्वर का प्रेम मुझे सिखाता है, जब लोग मुझसे कुछ छीनना चाहते हैं, परमेश्वर का प्रेम मुझे सिखाता है कि जब कोई लोग मुझसे कुछ छीनना चाहता है, मुझे वह उसे खुशी से दे देना चाहिए। लूक चैप्टर 6 वर्स 29। लूक चैप्टर 6 वर्स 29 और इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है मत्ती का चैप्टर 5, मत्ती का
चैप्टर 5 वर्स 40 में। विश्वास में चलने से पहले, लिखिए, नहीं सेम कंटिन्यू, सेम पॉइंट, 5th पॉइंट में कंटिन्यू करिए। विश्वास में चलने से पहले मुझे अपने मन को बदलना होगा। विश्वास में चलने से पहले हमें अपने मन को बदलना होगा। जब हम अपने मन को प्रभु के वचन के अनुसार बदलते हैं, जब हम अपने मन को प्रभु के वचन के अनुसार बदलते हैं, तब हम अपना जीवन को पवित्र आत्मा के सामने खोल देते हैं। हम अपना जीवन तब पवित्र आत्मा के सामने खोल देते हैं, उनकी अगुवाई लेने के लिए। अगुवाई का मतलब क्या होता है? गाइडेंस। उनका गाइडेंस लेने के लिए हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के सामने खोल देते हैं। पॉइंट नंबर 6, परमेश्वर का प्रेम मुझे ज़रूरतमंद लोगों को देना सिखाता है। परमेश्वर का प्रेम मुझे ज़रूरतमंद लोगों को देना सिखाता है। इंग्लिश में लिख लीजिए, What you make happen for others, what you make happen for others, God will make happen for you. When you, मैं हिंदी में बताती हूँ, what you make happen for others, God will make happen for you. जो आप दूसरों के लिए करते हैं, हिंदी में लिख लीजिए। जिन लोगों ने इंग्लिश में लिख लिया है, अगर उनको ये सेम चीज़ मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में, अगर वो हिंदी में लिखना है तो लिख लो। जो मैं दूसरों के लिए संभव बनाती हूँ, परमेश्वर वह मेरे लिए संभव बनाता है। समझ में आ रहा है? जो मैं दूसरों के लिए संभव बनाती हूँ, वह परमेश्वर मेरे लिए संभव करता है। इंग्लिश में लिखना,
You can give without loving. You can give without loving, but you cannot love. But you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, You can give without loving. आप दूसरों को बिना प्रेम का दे सकते हैं. आप दूसरों को बिना प्रेम का दे सकते हैं, लेकिन आप दूसरों से प्रेम तब तक नहीं कर सकते, लेकिन आप दूसरों से प्रेम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उन लोगों को देना नहीं सीखते. आप उन लोगों से प्रेम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उन लोगों को देना नहीं सीख लेते. जब तक आप उन लोगों को देना नहीं सीख लेते. इसको अंडरलाइन कर लीजिए. लूक चैप्टर 6 वर्स 30. लूक चैप्टर 6 का 30. इसका हमें एग्जाम्पल दिया गया है प्रोवर्ब्स को क्या बोलते हैं? नीति वचन. प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 17, 19 का 17, नीति वचन 19 का 17 और 28 का 27. सेवेंथ पॉइंट, ये लास्ट वाला पॉइंट है. उसके बाद हमने जो अभी लिखा है उसको हम समझेंगे. ठीक है. 7th पॉइंट है, ईश्वर का प्रेम हमें सिखाता है हमें अच्छाई करने की आदत डालनी होगी. ईश्वर का प्रेम हमें सिखाता है हमें अच्छाई करने की आदत डालनी होगी. इसका एग्जाम्पल हमें दिया गया है ड्यूट्रोनमी. ड्यूट्रोनमी को क्या बोलते हैं? व्यवस्था वितरण. अच्छा, आप लोग समझ गए. ड्यूट्रोनमी चैप्टर 15 वर्स 1. मेरी हिंदी आप लोगों की तरह एकदम सुपर सॉलिड नहीं है, लेकिन काम चला लेंगे. समझ में आ रहा है ना? मेरी हिंदी समझ में आ रही है ना? हालेलुया, हालेलुया. ड्यूट्रोनमी चैप्टर 15 वर्स 1 और 2. ड्यूट्रोनमी चैप्टर 15 वर्स 1 और 2 लिख लिया? हमारे भाई लोग एकदम फास्ट है, सुपर फास्ट है. प्रेज द लॉर्ड. जब हम कंटिन्यू कीजिए, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने इच्छाओं के ऊपर रखते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने इच्छाओं के ऊपर रखते हैं,
तब हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में चलते पाएंगे। तब हम अपने आप को ईश्वर के प्रेम में चलते पाएंगे। एक और पॉइंट बचा है, लिख लेंगे? हाँ, लिख लेंगे। ये जो आप लिख रहे हैं ना, ये आप स्ट्रैटेजीज लिख रहे हैं। कभी लोगों को, फौजी लोगों को देखा है वॉर पे जाते हुए, लड़ाई पे जाते हुए, क्या वो बिना ट्रेनिंग का जाते हैं? क्या वो बिना स्ट्रैटेजी का जाते हैं? उनके पास में स्ट्रैटेजी रहता है। उनके पास में दुश्मनों को कैसे मारना है, कैसे गिराना है, उसका वो प्लान बना के जाते हैं। अगर बिना ट्रेनिंग का गया, बिना प्लान का गया तो क्या होगा? वो शत्रुओं के हाथों मारे जाएंगे। तो ये जो आप नोट्स लिख रहे हैं, ये है स्ट्रैटेजी। हालेलुया। ये है स्ट्रैटेजी शैतान के विरुद्ध, शैतान को कैसे उसको उसकी जगह दिखानी है। हालेलुया। और कैसे हमें परमेश्वर के साथ कोऑपरेट करके चलना है। हालेलुया। लास्ट पॉइंट, हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, परमेश्वर का प्रेम सिखाता है। हमें ईश्वर का वचन हमें सिखाता है, ईश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हमें अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछना है। हमें अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछना है कि हम लोगों को, सवाल ये है कि, देखिए सवाल ये है कि हमें अपने आप से हर दिन, हर वक्त एक सवाल पूछना है, हम लोगों से किस तरह का व्यवहार एक्सपेक्ट करते हैं। समझ में आया? हमें हर दिन सिर्फ अपने आप से एक सवाल पूछना है, अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ, इस परिस्थिति में हूँ, तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद करती हूँ कि वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करें। जैसा हम दूसरों से उम्मीद करते हैं अपने लिए, हमें ठीक उसी प्रकार दूसरों के साथ भी रहना है। समझ में आया? समझ में आया क्या सवाल पूछना है? इसका वचन लिख लीजिए, लूक चैप्टर 6 वर्स 31। इसे कहते हैं गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को क्या बोलते हैं? एक गोल्डन रूल है, मतलब सब रूल का मास्टर है ये, सब, हाँ, सुनहरा नियम, ये सब नियमों का बाप है। समझ में आया? लूक, ये सब, प्रेज द लॉर्ड, बहुत ध्यान से सुन रहा है ये भाई। अच्छा, लूक चैप्टर 6 वर्स 31, ठीक है। मरकुस चैप्टर 4 वर्स 26 और 27 में हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है, और गलेशियंस, गलाती चैप्टर 6 वर्स 7 to 9। Galatians chapter 6 verse 7 to 9। मरकुस चैप्टर 4 वर्स 26 और 27, और गलाती चैप्टर 6 वर्स 7 to 9। भाई मुझे किसी की मदद चाहिए होगी बाइबल पढ़ने के लिए। हाँ, आप एक माइक ले लेंगे?
भाई इनको एक माइक दे दीजिए। जल्दी जल्दी। तो पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट क्या लिखा आपने? परमेश्वर का प्रेम हमें सिखाता है हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना। चलिए लूक चैप्टर 6। अच्छा, जो लोग लेट से आए उन लोगों को हम बता दें कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है ईश्वर का प्रेम हमारे लिए और दूसरों के लिए क्या करता है। हालेलुया। जो लोग लेट से आए हैं और उन लोगों ने नोट्स मिस कर दिया है, ये हमारे यूथ लोग ने बहुत ध्यान से और अच्छे से नोट्स लिखा है। जिनको चाहिए वो ये यूथ को पकड़ सकते हैं। हालेलुया। उनसे नोट्स ले सकते हैं। आप देंगे? देंगे नहीं देंगे? देंगे ना? बांटेंगे तो और बढ़ेगा। हालेलुया। अच्छा, लूक चैप्टर 6 वर्स 27 को खोलिए। लूक चैप्टर 6 वर्स 27। हाँ पढ़िए। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ। क्या आज आप सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? अच्छा, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु। अच्छा आगे बढ़िए। कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अच्छा, अब कुछ सवाल जवाब होगा, ठीक है? बात करेंगे? नहीं करेंगे? हालेलुया, वेरी गुड। मुझे बोला गया था जमशेदपुर का यूथ में इतना एक्साइटमेंट है कि सब इंतजार में है आप लोग में एक्साइटमेंट इंतजार में है? हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है जिनके पास कान है, जो सुनने वाले हैं वो सुनो। और वो कहता है क्या? अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अच्छा, शत्रु शब्द सुना है पहले? देखो, जब हम और आप किसी शब्द का डेफिनेशन को समझते हैं, उस शब्द का अर्थ को समझते हैं, तो हमें इस वचन को समझने में आसानी हो जाती है। करेक्ट? इसीलिए स्कूल में जब चैप्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले हमें मीनिंग्स पढ़ाया जाता है। करेक्ट? मीनिंग्स को समझा तो चैप्टर में जो सिखा रहा है वो तुरंत समझ में आता है। हालेलुया। तो आप लोगों ने शत्रु का वर्ड सुना है। शत्रु का मतलब क्या होता है? हाँ? आप लोग मेरे को ट्रांसलेशन दे रहे हैं। मैंने अर्थ पूछा, ट्रांसलेशन नहीं। जिसे हम पसंद नहीं करते वो हमारा शत्रु। हाँ, जोर से बोला भाई। जो हमें तकलीफ देता है। लिख लीजिए, ये आपको हर दिन मिलने वाला है जब तक आप इस दुनिया में ऑक्सीजन ले रहे हैं। अगर शत्रु नहीं चाहिए, ऑक्सीजन लेना बंद कर दो। हालेलुया। शत्रु का मतलब है जो हमें तकलीफ पहुंचाता है। प्लीज राइट इट डाउन। द मीनिंग ऑफ एनिमी इज द वन हु हेट्स मी। मेरे भाई, आप लोग लिख रहे हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ही से बात करी हूँ। ब्लू शर्ट, हाँ आपने लिखा? वेरी गुड। एनिमी का मतलब होता है जो हमें तकलीफ पहुंचाता है। तो अब ये वचन में प्रभु यीशु कह रहा है तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो। इसका मतलब जो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाते हैं, हमें उससे क्या करना है? प्रेम करना है। अच्छा, सवाल, सबसे ज्यादा शत्रु हमें कहाँ मिलता है?
बाहर? घर के अंदर। हमको सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे अपने देते हैं या बाहर वाले देते हैं? हमें हमारे अपने देते हैं। तो अब शत्रु सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा प्रेम हमें कहाँ करना है? हमारे घर के लोगों को, हमारे प्रियजनों को, जो हमसे क्लोज है। तो प्रभु यीशु कहता है कि अगर तुम दूसरों से प्रेम करना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि तुम कैसे दूसरों से प्रेम कर सकते हो, तो सबसे पहला ट्रेनिंग स्टार्ट होता है हमारे अपने घर में, हमें हमारे अपने लोगों के बीच में। जब हम अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, अपने माता पिता के, भाई बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जब हम उनको प्रेम करने में मास्टर हो जाते हैं, जो हम घर में प्रैक्टिस करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं और बाहर के लोग जब हमें तकलीफ देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तब उनसे प्रेम करना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ट्रेनिंग मिल गई है अपने घर में। जब आप अपना ट्रेनिंग में डिले करते हैं, जब आप अपने लोगों को, जो आपके परिवार के लोग जो आपके अगेंस्ट आते हैं, आपके विरुद्ध आते हैं, जब आपके प्रियजन आपको हर्ट करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, और जब आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं इसको प्रेम नहीं करूँगा, ये प्रेम के लायक नहीं है, ये क्षमा के लायक नहीं है, मेरे को इतना तकलीफ पहुंचाया है, आप तब तक उस मौका को गवाते जाते हैं। अभी स्कूल में जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, अगर आप उस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो क्या आपको स्कूल, आपका टीचर आपको प्रमोट करता है? अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में एग्जाम दे के लिखो, फेल हुआ तो प्रमोट किया, सर्टिफिकेट देगा? हाँ, सर्टिफिकेट देगा? नहीं देगा। तो अगर आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, आपको फिर से उस एग्जाम को रिपीट करना पड़ता है। हालेलुया। उस एग्जाम को के लिए आपको फिर से तैयारी करनी होती है, और जब आप वो तैयारी करके उस एग्जाम में पास होते हैं, तब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तब आप प्रमोट होते हैं। प्रभु के राज्य में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हमारे विरुद्ध हमारे परिवार में लोग आते हैं और हमें और आपको तकलीफ पहुंचाते हैं, परमेश्वर बोलता है, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया है, मैंने तुम्हें कहा है, जो सुनने वाले हैं वो सुनो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो ये है हमारा स्ट्रैटेजी। जब हम अपने लोगों से हम प्रेम करते हैं, उनको क्षमा करते हैं, तब हम हो जाते हैं टेस्ट में पास, और प्रभु हमें ले जाता है एक लेवल से दूसरा लेवल। आपने कभी बचपन में सुपर मारियो खेला है? सुपर मारियो गेम खेला है? वो गेम में क्या होता है, जैसे वो लेवल बढ़ता जाता है, पहले स्टार्ट होता है सबसे इजी लेवल, करेक्ट? इजी लेवल, फिर जाता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, फिर मीडियम से जाता है एकदम डिफिकल्ट। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वो गेम में, क्या वो गेम का लेवल उतना ही इजी रहता है, या फिर वो लेवल बढ़ता जाता है, उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है? अगर आपने इजी लेवल को पास नहीं किया, तो क्या आप डिफिकल्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं? उसी तरह से हमारे जीवन में भी सेम होता है। जब हम अपने घर के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के अपने प्रियजनों को प्रेम करने से हम चूक जाते हैं, हम हो जाते हैं फेल, और हमारा प्रमोशन रुक जाता है। जब हम इस टेस्ट को पास करते हैं, हम हमारे घर में, अपने फैमिली में, जब हम अपने लोगों से प्रेम करने का प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो कितना भी मुझे तकलीफ दे, अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, और हम ये ध्यान रखते हैं कि प्रभु हम आपके प्रेम के द्वारा ही इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। आपका जैसा वचन लिखा है उसके अनुसार मैं इनसे प्रेम करूंगी, तब आप होते हैं पास, और आप जाते हैं दूसरे लेवल पे
डिफिकल्टी बढ़ता है। करेक्ट करेक्ट। जैसे आपका डिफिकल्टी बढ़ता है, क्या उसके साथ कुछ बोनस पॉइंट्स मिलता है? मिलता है। उसी तरह से जब आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेशनशिप में जब आप ये प्रेम का टेस्ट पास करते हैं, आप हो जाते हैं प्रमोट। अब आप इजी लेवल से बढ़ जाते हैं दूसरे पड़ाव में, और जैसे आपका डिफिकल्टी बढ़ता है वैसे ही आपका बोनस पॉइंट्स बढ़ता है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसका रिवॉर्ड आपके जीवन में आता है। देखो, हर टेस्ट को पास करने से रिवॉर्ड मिलता है, मिलता है। हर एक टेस्ट को हर एक पड़ाव को अगर पास किया तो उसमें एक रिवॉर्ड है। वैसे ही परमेश्वर के राज्य में भी वो रिवॉर्ड है। सुनना है वो रिवॉर्ड? देखना कहाँ है? जेम्स खोलिए। जेम्स चैप्टर 1। याकूब बोलते हैं ना जेम्स को? ओके, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 2 से पढ़ना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको क्या समझो? इसको क्या समझो? आनंद की बात या दुख होने की बात? जब हमारे ऊपर परीक्षा आता है, परिस्थिति आता है, लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, तो क्या हम उसे आनंद की बात समझते हैं या फिर हम उसे सोचते हैं बैड न्यूज? वो हमारे लिए गुड न्यूज होता है या बैड न्यूज? क्या हम उसको प्रॉब्लम की तरह देखते हैं या फिर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखा रहा है? जब तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, परिस्थिति आती है, तो तुम्हें इसका सिग्नल लेना है और समझना है कि ये है आनंद करने वाला बात। आगे पढ़ना। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, यह जानकर, शुरू से पढ़ना एक बार। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हाँ, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर। अच्छा, अब हमारे ऊपर जब विपत्ति आती है, हमारे ऊपर अभी जैसे मान लो लोग हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, हमसे शब्द कह रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं और वो हमें तकलीफ देती है। जब लोग हमें तकलीफ देती है, ये है प्रॉब्लम। करेक्ट। और ये वचन में प्रभु क्या कह रहा है कि जब लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं तो तुम्हें उसे आनंद की बात की तरह समझना है। और ये जो प्रॉब्लम आया है, ये जो परीक्षा आया है, क्या ये परीक्षा हमें नष्ट करने आया है? ये परीक्षा हमें क्यों आया है? हमारे विश्वास को परखने आया। अच्छा, आप लोगों ने कभी टेस्ट सुना है? वर्ड टेम्पटेशन सुना है? टेस्ट और टेम्पटेशन के बीच में फर्क क्या है? टेम्पटेशन अंदर से आता है और टेस्ट बाहर से आता है। अच्छा देखो, जब हम सुनते हैं टेस्ट और टेम्पटेशन, टेम्पटेशन क्या जीसस को टेम्प्ट किया गया था? टेम्प्ट किया गया था। अब जीसस को टेम्प्ट करने आया शैतान। उसने जीसस को कहा शब्द और बोला, अगर तू खुदा है, अगर तू ईश्वर का बेटा है तो ये कर, है ना? और यीशु ने क्या कहा? लिखा है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा लिखा है। तो टेम्पटेशन का मतलब ये है,
जब टेम्पटेशन आता है, टेम्पटेशन प्रभु के द्वारा नहीं आता है, टेम्पटेशन आता है शैतान के राज्य से। और टेम्पटेशन शैतान के राज्य से हमारी ओर आता है ताकि हमें वह परमेश्वर के वचन का पालन करने से रोक सके, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से गिरा सके। समझ में आया? तो शैतान आया था जीसस को परमेश्वर का वचन का पालन करने से रोकने, वो हो गया टेम्पटेशन। अच्छा, अब टेस्ट। अब्राहम को क्या प्रभु ने कहा आइजैक को कुर्बान करो? कहा था? अब्राहम क्या किया? अब्राहम जो परमेश्वर का वचन था, जो परमेश्वर ने उसे कहा करने को, उसके आज्ञा का पालन किया। तो टेस्ट का मतलब क्या हुआ? जब ये अब्राहम ईश्वर का वचन का पालन किया और उसके वचन के अनुसार काम किया, तो क्या उसका बेटा आइजैक मर गया? नहीं मरा, वो बच गया और अब्राहम परमेश्वर के नजरों में बन गया विश्वासियों का पिता। अब टेस्ट हमारे जीवन में क्यों आता है? टेस्ट हमारे जीवन में परमेश्वर अलाउ करता है आने के लिए, ताकि हमें वो एक लेवल से प्रमोट करके दूसरे लेवल तक पहुंचाए। समझ में आया? टेस्ट हमें आता है हमारे जीवन में हमें प्रमोशन दिलाने के लिए, और टेम्पटेशन आता है हमारे जीवन में शैतान के द्वारा, ताकि हमें वह परमेश्वर के राज्य से दूर ले जा सके। फर्क समझ में आया? फर्क समझ में आया? तो अब उस वचन को पढ़ना, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2। वही कंटिन्यू करना। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने पर। तो अब ये टेस्ट जो हमारे जीवन में आता है, जब ये सारे टेस्ट हमारे जीवन में आता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को टेस्ट करना। कभी आप लोग ट्रेन में ट्रैवल किए हैं? कोई है यहाँ पे जिसने कभी फ्लाइट में ट्रैवल किया है? अच्छा, फ्लाइट में है, किसी लोगों ने ट्रैवल किया। अच्छा, अब जो लोग ट्रेन में ट्रैवल किया, जो लोग फ्लाइट में ट्रैवल किया है, आप लोग ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो क्या आप लोगों को डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा? लगता है? नहीं डर लगता है। हम लोग कॉन्फिडेंटली बैठ जाते हैं, बैठते हैं ट्रेन में। अगर मान लो ये ट्रेन और ये फ्लाइट जो चलता है, मान लो इसे बिना टेस्ट किए ये ठीक से काम करता है या नहीं, बिना टेस्ट किए पब्लिक का सर्विस में छोड़ देता है, तो अब कितने लोग उसमें जाएंगे? आप जाएंगे? आप मान लो जो ट्रेन में आपको आपने रिजर्वेशन किया है, वो ट्रेन आपका टेस्ट नहीं किया है, क्वालिटी चेक पास नहीं किया है, अब आप बैठेंगे उस ट्रेन में? नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो क्वालिटी टेस्ट पास नहीं किया है, वो कैसे काम करता है वो पास नहीं किया है। अगर उसमें बैठा तो सीधा टिकट कट जाएगा ऊपर का। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस तरह से आप उस ट्रेन में या उस फ्लाइट में आप बैठते हैं, ये विश्वास से कि ये टेस्टेड है, ये अप्रूव्ड है, तब क्या होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। समझ में आया? उसी तरह से परमेश्वर देखता है कि जब तक हमारा विश्वास परखा नहीं जाता, जब तक हमारा विश्वास परखा नहीं जाता, देखिए हमें विजय कौन देता है? हमारा विश्वास। सब सहमत है? अगर यही विश्वास जो हमें विजय देता है, क्या ये विश्वास को टेस्ट पास करना है? क्या ये विश्वास को टेस्ट पास करना है? अगर इस टेस्ट
इसी के लिए प्रभु कहता है कि ये जो टेस्ट आता है हमारे लाइफ में, ये जो नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, परिस्थितियाँ आती है, ये इसलिए हमारे जीवन में आ रही है, इसलिए नहीं कि वह हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है या हमें नष्ट करना चाहता है, बल्कि इसलिए वह जब हम उस टेस्ट को पास करते हैं हम हो जाते हैं प्रमोटेड। और अगर हमने टेस्ट पास नहीं किया तो यही प्रॉब्लम हमारे जीवन को नाश करता है। समझ में आया? अगर आपने इस टेस्ट को पास किया, ये नियम को अप्लाई किया, तो यही टेस्ट हमारे हित में काम करता है। और अगर ये टेस्ट को पास नहीं किया तो ये यही प्रॉब्लम हमारे विरुद्ध काम करता है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, आगे पढ़ना। विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? क्या आप लोग कभी परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे धीरज दे, हे प्रभु मुझे धीरज दे? कहा है? कहा है? नहीं कहा भाई? तुमको धीरज की जरूरत नहीं है लगता। हम लोगों को है, हम लोगों ने प्रार्थना किया प्रभु धीरज दे। अब धीरज कैसे मिलता है? क्या धीरज हमें बाजार में जाके मिलेगा? तो परमेश्वर का वचन कहता है जब विश्वास परखा जाता है, पढ़ना बहन वो फिर से ध्यान से सुनो, हमें पेशेंस, हमें धैर्य कैसे मिलता है, कैसे हमारा धैर्य बढ़ता है। पढ़ो। जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास के परखे जाने से हमारा धीरज उत्पन्न होता है। तो अगर हमारा धीरज लो लेवल पे है, हमारा धीरज कम है, तो हमें किसको बढ़ाना है? विश्वास को। जब तक मेरा विश्वास परखा नहीं जाता हमारा धैर्य बढ़ेगा नहीं। आगे पढ़ना। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। पर धीरज को अपना आधा काम करने दो। धीरज को अपना आधा की पूरा। तो धीरज अपना पूरा काम कब करेगा? जब आप आधा टेस्ट लिख के बाहर निकल जाते हैं या फिर पूरा टेस्ट पास करते हैं? अगर टेस्ट के बीच से निकल गया तो पास होंगे? जब तक पूरा टेस्ट नहीं दिया, पास नहीं किया, तब तक प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसी तरह से बोलते हैं, ये वचन कहता है कि धैर्य हम में संपूर्ण रूप से तभी कार्य करेगा जब हमारा विश्वास परखा जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब वापस आते हैं लूक चैप्टर 6 वर्स 27 में। अच्छा, सवाल, क्या परमेश्वर का वचन का पालन करना आसान है? हाँ? क्या परमेश्वर, किसी ने बोला हाँ? क्या परमेश्वर के वचन को पालन करना आसान है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये लड़के लोग एकदम सच्चे, लड़की लोगों को सब कोई को अभी भेजना होगा ट्रेनिंग के लिए। सच नहीं बोल रहे, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन का पालन करना मुश्किल है, कठिन है, डिफिकल्टी होता है कि नहीं? अच्छा, कभी आपने किसी माँ को, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, अच्छा अब आप देखो खुद आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, जब आपकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई और हम सब अपनी मम्मी के पेट में थे, ठीक है, तो जब हमारी माँ प्रेग्नेंट हुई, हम अंदर में थे, तो क्या हमारी माँ को तकलीफ हुआ? उसको दुख लगा? दुख नहीं हुआ, वो खुश हो गई, पापा भी खुश हो गए, पूरा परिवार सेलिब्रेट करने लगा। अब मम्मी तो प्रेग्नेंट हो गई, हम अंदर में हैं, अब धीरे धीरे हम अंदर में बढ़ रहे हैं, करेक्ट? अब जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, मम्मी का साइज भी बदलता जा रहा है, करेक्ट? तकलीफ भी बढ़ता जा रहा है, कमर में दर्द, पैर में दर्द, पैर सूज गया है कि नहीं? तकलीफ भी बढ़ता जा रहा है। तो क्या हमारी मम्मी ने ये सब तकलीफ जब वो एक्सपीरियंस करने लगी, इतना
सोने नहीं सक रही है, पैर फूल गया है, कमर में दर्द है, जब इतना तकलीफ सह रही है, तो क्या हमारी मम्मियों ने सोचा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, अब जाके हटा देते हैं, नहीं चाहिए बच्चा? कहा? अगर वैसा किया रहता तो आज हम और आप यहाँ बैठे नहीं रहते। करेक्ट? तो हमारी मम्मी ने ऐसा किया नहीं। क्यों ऐसा किया नहीं? क्या हम 1 महीने में बाहर आए, 1 दिन में बाहर आए? कई लोग 7 महीने में आ गए, 8 महीने में आ गए, कोई लोग 9 साल के बाद आए, 9 साल के बाद आए, 9 महीने के बाद आए। सोचो 9 साल होता तो क्या हालत होता। 9 महीने के बाद आए। तो इन 9 महीनों में क्या हमारी माँ ने उन सारी पीड़ा को सहा, सारी तकलीफ को सहा? क्यों सहा? क्यों सहा? वह इसलिए उसने सहा क्योंकि उसने अपने मन में हम अंदर तो देखा नहीं, लेकिन उसे पता है जो मेरे अंदर है वो मेरा अंश है, वो मेरा बेबी है, वो मेरा अपना बच्चा है। और इन 9 महीनों के बाद ये बच्चे को मैं अपने हाथों में देखूंगी और इस बच्चे से मैं प्रेम करूंगी, इस बच्चे को मैं सब कुछ दूंगी। करेक्ट? करेक्ट? तो मैं, हमारी जो मदर है, हमारी जो मॉम है, उसका फोकस कहाँ पे था? उसका फोकस था एंड रिजल्ट पे। उसका फोकस था एंड रिजल्ट पे, और उस फोकस को उसने एंड रिजल्ट पे टिकाए रखा। और उन 9 महीनों में जितना भी उसे तकलीफ हुआ, उसने कहा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ उस चीज को सहने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा प्यारा है, मुझे मेरा बच्चा मेरे हाथों में चाहिए। समझ में आया? उसी तरह से जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, जब हमारे जीवन में हमें लोग तकलीफ पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, हमारा ध्यान उस तकलीफ पे ना होना चाहिए। हमारा ध्यान उस लोगों ने हमारे विरुद्ध क्या कहा, हमारे विरुद्ध क्या किया, इस पर नहीं होना है, बल्कि हमारा ध्यान परमेश्वर के उस रिवॉर्ड पे होना चाहिए जो हमें मिलता है जब हम टेस्ट को पास करते हैं। हम परमेश्वर का प्लान्स को क्या बोलते हैं? योजना। हम सब जानना चाहते हैं परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में क्या है। हमारा, अगर आपको जानना है कि परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में क्या है, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उसका वचन क्या कहता है। जो उसका वचन कहता है वही है परमेश्वर का योजना मेरे जीवन के लिए। समझ में आया? तो जिस तरह से वो माँ अपना फोकस को चेंज नहीं करती है और वो पूरा प्रेपरेशन टाइम से गुजरती है, उसी तरह से हमें भी उस प्रेपरेशन टाइम से गुजरना है, उस ट्रेनिंग टाइम से गुजरना है। और जब हम उस ट्रेनिंग को पास करते हैं, वो टेस्ट को पास करते हैं, तब आता है हमारे जीवन में प्रभु का रिवॉर्ड, परमेश्वर का प्लान्स हमारे जीवन में आता है। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया। अच्छा, इस प्रिपरेशन में जब हम देखते हैं कि लोग हमारे विरुद्ध आ रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं, और हम उसको परमेश्वर के प्रेम के अनुसार जवाब दे रहे हैं, तो इससे फ़ायदा किसका होता है? उनका या हमारा? हमारा कैसे फ़ायदा होता है? हमारा चरित्र बदलता है। अब हमारा चरित्र परमेश्वर के चरित्र के समान बढ़ रहा है। अच्छा, क्या परमेश्वर का प्रेम हम सबके अंदर है? क्या है परमेश्वर का प्रेम हम सबके अंदर? कैसे पता? कैसे पता? अच्छा, अगर आप लोगों ने अभी कहा कि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, ये जानकारी किसने दी आपको? वचन ने दी? भाई लोग, वचन ने दी? कौन से वचन ने दी? बोलिए, रोमी 5:5।
मतलब ये जो इंफॉर्मेशन मिला है वो था आपका पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन? रोमी 5:5 पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, अच्छा, क्योंकि पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हाँ, हमारे मन में डाला गया है। आपके हिंदी बाइबल में लिखा है मन में डाला गया है, ठीक है। हमारे इंग्लिश बाइबल में लिखा है हमारे आत्मा में डाला गया है, ठीक है। God's love has been poured out into our hearts, into our spirit। तो ये जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारी आत्मा में डाला गया है। अब क्या परमेश्वर का प्रेम मेरी आत्मा में है? डाला है? कैसे मालूम? रोमी 5:5 डॉक्यूमेंट में लिखा है, करेक्ट। तो अब ये परमेश्वर का प्रेम जो मेरे अंदर डाला गया है, मेरी आत्मा में है, ये प्रेम को मैं कैसे बाहर निकालूं? ये प्रेम तो डाला है, लेकिन हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? प्रभु अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। परमेश्वर अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। प्रभु बोलता है पहले से पूरा भरपूर डाल दिया है प्रेम, और कितना भरूं? सही है, सही है। तो क्या हमारी प्रार्थना, हमारे शब्द वचन के अनुसार है या वचन के विरुद्ध है? वचन के विरुद्ध है। और जब जब हमारी प्रार्थनाएं, हमारे शब्द वचन के विरुद्ध जाता है, वचन के साथ अग्री नहीं करता है, तब तब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन का जो परिस्थिति है वो बदलता नहीं है। हम जिस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस चीज़ से उभरने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब ये प्रेम प्रभु का हमारे अंदर ऑलरेडी भर दिया गया है। क्या हम ये प्रेम को महसूस कर सकते हैं? हम ये प्रेम को महसूस नहीं कर सकते। समझ में आया? लेकिन क्या ये ईश्वर का प्रेम हमारे अंदर है? अब जो अंदर है उसको बाहर लाना है। इसको अब हम कैसे बाहर ला सकते हैं? कैसे बाहर ला सकते हैं? लिखिए, नोट्स में लिखिए। मैं इंग्लिश में बोलती हूँ, और ये जो आप लिख रहे हैं इसे बोल्ड लेटर्स में लिखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना और अंडरलाइन करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हम परमेश्वर का प्रेम को कैसे अपनी आत्मा से बाहर निकालते हैं? The only way to draw out, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ फिर हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है। The only way to draw out God's love, the only way to draw out God's love from my heart is by renewing my mind, to the word of God, is by renewing my mind to the word of God, by changing my thinking according to the word of God. The only way to draw out this love from my heart is by renewing my mind to the word of God, by changing my thinking according to the word of God. अच्छा, इसको हिंदी में लिखते हैं।
परमेश्वर के प्रेम को अपने आत्मा से निकालने का, ईश्वर के प्रेम को अपनी आत्मा से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, और वह तरीका है अपने विचारों को बदलकर, अपने विचारों को बदलकर ईश्वर के वचन के अनुसार लाना, अपने विचारों को या अपने सोच को बदलकर अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार लाना। लिख लिया? अच्छा, अब उदाहरण, ये कैसे होता है? आप लोग घर पे वाईफाई यूज़ करते हैं? हाँ, वाईफाई यूज़ करते हैं? नहीं करते? नहीं करते आप लोग? करते? कोई तो नेट भी यूज़ नहीं करता है, यूट्यूब भी नहीं देखता है, नेटफ्लिक्स भी नहीं देखता है, अमेज़ॉन प्राइम वीडियोस भी नहीं देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं ना आप लोग सिर्फ वचन पढ़ते हैं, देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वाईफाई भी यूज़ करते हैं। तो जब आप वाईफाई यूज़ करते हैं, तो जब आप वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं तो वाईफाई के साथ क्या आता है? एक राउटर आता है, करेक्ट? एक रिसीवर रहता है जिसमें से सिग्नल जाता है। तो क्या आप वो सिग्नल को देख सकते हैं? नहीं देख सकते उस सिग्नल को। तो क्या आप ये विश्वास करते हैं वो सिग्नल है ही नहीं? नहीं है, करेक्ट? अच्छा, जैसे अभी हम यहाँ पे आए हैं, मेरे पास में पर्सनल हॉटस्पॉट है, ठीक है, मेरा हॉटस्पॉट है, और मान लो मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन रखा है, करेक्ट? मैंने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन रखा है। अगर मैंने अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन रखा है तो क्या आपको मेरे फ़ोन का सिग्नल मिलेगा? अगर आपके फ़ोन का वाईफाई ऑन है तो क्या आपको मेरे फ़ोन का मेरे हॉटस्पॉट का सिग्नल मिलेगा? जैसे आपको मेरे हॉटस्पॉट का सिग्नल मिला और आपने उस पर क्लिक किया, क्या आप मेरे वाईफाई के साथ कनेक्ट होंगे? क्यों नहीं कनेक्ट होंगे? हाँ, फिर से बोलना, पासवर्ड नहीं पता है। और जैसे मैंने आपको वो पासवर्ड दिया तब आप क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। समझ में आए? उसी तरह से जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु अपना प्रेम हमारे अंदर डिपॉजिट कर देता है। समझ में आया? समझ में आया? अब ये जो प्रेम है वो हमारे अंदर है। अब ये जो प्रेम है हमारे अंदर है, ये अब लॉक्ड है। समझ में आया? सिग्नल है कि नहीं? ईश्वर का प्रेम बन गया वाईफाई सिग्नल, है कि नहीं अंदर? ठीक है। अब ये वाईफाई सिग्नल लॉक्ड है, ये प्रेम लॉक्ड है हमारे आत्मा में, ठीक है। अब इस प्रेम को बाहर निकालना है, तो अगर इस प्रेम को बाहर निकालना है अपने जीवन में, तो हमें क्या ज़रूरत है? जो लॉक है उसको खोलना है। और ये लॉक कैसे खुलता है? ये लॉक कैसे खुलता है? पासवर्ड से। और वो पासवर्ड क्या है? प्रार्थना नहीं, ये पासवर्ड है परमेश्वर का वचन। जब हम अपने विचार को, जिस वक्त हम अपने विचार को परमेश्वर का वचन के अनुसार अग्री करते हैं और अपनी सोच को बदलते हैं और परमेश्वर के शब्द को बोलते हैं, तब ये जो लॉक है परमेश्वर का वचन बन जाता है पासवर्ड, परमेश्वर का वचन बन जाता है वो चाबी। अब वो चाबी अनलॉक करता है
उस ताले को पासवर्ड जाता है और उस वाईफाई वो जो हॉटस्पॉट है उसको अनलॉक करता है और आप और हम कनेक्ट हो जाते हैं परमेश्वर का प्रेम से। समझ में आया? अगर पासवर्ड गलत डाला तो कनेक्शन नहीं होता है, अगर सही पासवर्ड डाला तो कनेक्शन हो जाता है एकदम स्ट्रॉन्ग, कोई वीक सिग्नल नहीं है। समझ में आया? अब मान लो आपके विरुद्ध कोई आता है और आपको तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ देता है, ठीक है? इतना तकलीफ दिया है, आप एकदम उदास है, आपकी आंखों से आंसू आ रहा है, आप रो रहे हैं, आप तकलीफ, ठीक है? हुआ होगा ऐसा कभी? हाँ, अब लोग आप तकलीफ में हैं, अब आप जब तकलीफ में हैं, क्या उस वक्त परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है? अब इस प्रेम को आपके जीवन में बाहर लाना है, आपको ये प्रेम को निकालना है, तो आप अब क्या करेंगे? अब जो अभी जैसे मान लो ये भाई है, ये भाई मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो मुझे होती है तकलीफ। अगर मुझे तकलीफ हुई तो मेरी भावनाएं, मेरा जो इमोशन है ये भाई के प्रति कैसा रहेगा? गले लगाने का या फिर देने का रहेगा? क्या अब जो ये भावनाएं मेरे अंदर आ रही है इसको वापस पंच मारने का, वापस शब्दों से देने का ये भावनाएं है अंदर? उस भावनाएं के होते हुए भी क्या परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है? अब मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं अपने भावना के अनुसार इस भाई को रिस्पॉन्ड करूं, करेक्ट, या फिर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करूं। अब ये भाई बन गया क्या मेरा शत्रु? ये भाई बन गया मेरा शत्रु क्योंकि इसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। अब जब ये भाई मुझे इसने तकलीफ पहुंचाया है तो मेरे अंदर जागी है क्रोध की भावना। अब या तो मैं उस भावनाओं को सोचकर, उस भावनाओं को ध्यान में रखकर इसको गाली दूं, या फिर मैं अपने उस सोच को बदलकर कहूँ कि हे प्रभु, ये भाई ने मुझे ऐसे शब्द कहा है, इस भाई ने मुझे तकलीफ दी है जिससे मुझे बहुत चोट पहुंचा है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि आपका प्रेम मेरे अंदर भरा गया है। प्रभु, मैं अपनी भावनाओं से इसको उल्टा जवाब देना चाहती हूँ, इसको सबक सिखाना चाहती हूँ, लेकिन आपका वचन कहता है अपने परमेश्वर, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लव योर एनिमीज। तो प्रभु, मैं इस भाई से प्रेम करना चाहती हूँ, इसे क्षमा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी शक्ति से, अपने विल पावर से मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि जब जब मैं इस भाई को देखती हूँ मुझे इस भाई का किया हुआ गलती नजर आता है। समझ में आ रहा है? और जब जब मेरा ध्यान उस भाई की गलती पे रहता है मेरे अंदर का भावना और मजबूत होता है, वो गुस्सा और बढ़ता जाता है। तो मैं कहती हूँ प्रभु, ये जो प्रेम आपने मेरे अंदर डाला है, इस प्रेम को अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है। तो मैं अपने सोच को बदलने का निर्णय लेती हूँ। जिस वक्त आपने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया, ध्यान से सुनो, जिस वक्त आपने अपनी सोच को बदलने का निर्णय लिया, आप उसी वक्त परमेश्वर के अनुग्रह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हालेलुया! आप परमेश्वर का ग्रेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब आप अपना एबिलिटी के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है, अब आप परमेश्वर का एबिलिटी के साथ कनेक्ट हो गए। अब यही अनुग्रह परमेश्वर का आपको इस भाई को क्षमा करने में, प्रेम करने में मदद करेगा। अब मैं अपने विचारों को, अपनी सोच को नया बना रही हूँ और कह रही हूँ परमेश्वर, मैं इस भाई को जवाब
लेकिन क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपने अपने वचन में कहा, पढ़ना वो वचन है, हम सब उस वचन को पढ़ते हैं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 को पढ़ना। जॉन चैप्टर 14 वर्स 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो। कितने लोग यहाँ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाथ उठाइए। सब परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाँ, अच्छा, अब देखते हैं क्या आप सच में परमेश्वर से प्रेम रखते हैं या नहीं। नेक्स्ट पढ़ना। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी किसको मानोगे? क्या हम परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं या फिर हम अपने ही सोच के अनुसार कार्य करते हैं? तो जब हमने कहा परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो परमेश्वर हमसे वापस सवाल पूछ रहा है, मेरे वचन का पालन किया, मेरी आज्ञा का पालन किया? तो हम कैसे चेक कर सकते हैं अपने जीवन में कि हम वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं? उसका एविडेंस ये है कि चेक करो कि क्या आपने परमेश्वर के वचन का पालन किया। अगर नहीं किया तो आप झूठ बोल रहे हैं। हालेलुया। तो जब मैं इस भाई को कहती हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं यीशु मसीह से प्रेम करती हूँ और प्रभु आपने कहा है कि अगर मैं आपसे प्रेम करती हूँ उसका एविडेंस ये है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगी, इसलिए प्रभु इस भाई को मैं क्षमा करती हूँ आपके नाम से। इस भाई से मैं प्रेम करती हूँ। जिस तरह से आपने अपने प्रेम से मुझे भर दिया है, उसी प्रेम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इस भाई को अपने प्रेम से भर दो। ठीक है? अब ये मैंने शब्द बोला। शब्द बोलने से पहले मैंने क्या किया? निर्णय लिया। शब्द बोलने से पहले निर्णय लिया। जब भी आपको अपने जीवन में आप देखते हैं कि आप कुछ गलत एक्शन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब आप कुछ गलत एक्शन कर रहे हैं और आपको उस एक्शन को बदलना है, आप उस एक्शन को बदलने मत जाए। आप सबसे पहले अपनी सोच को बदलें। समझ में आया? क्या आप कोई भी काम बिना सोच के कर सकते हैं? आप कुछ भी कार्य करते हैं उसका पहले आपको ख्याल आता है, उसके बाद आप वो कार्य को करते हैं। तो हमारा जो सोच है वो है जड़। समझ में आया? हमारा सोच है हमारा जड़, और जो हमारा एक्शन है वो है उस जड़ का फल। अगर अच्छे फल चाहिए तो आपको जड़ को मजबूत करना है और ये देखना है कि आपके जड़ में कीड़ा नहीं लग रहा है। अगर जड़ में कीड़ा लग गया है तो क्या आपको अच्छे फल मिलेंगे? नहीं। तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने सोच को बदलने का, अपने सोच को हमेशा चेक में रखने का कि क्या मेरी सोच, मेरा विचार परमेश्वर के वचन के साथ अग्री कर रहा है या नहीं। अब मैंने ये शब्द तो बोल दिए, ठीक है? ये शब्द तो मैंने बोल दिए कि इससे मैंने क्षमा किया है, मैं इस भाई से प्रेम करती हूँ, इसको मैंने क्षमा कर दिया। अब क्या जैसे मैंने वो शब्द को बोला, क्या ये भाई बदल जाएगा? क्या ये भाई बदल जाएगा? बीज देखा है? बीज, आम का गुठली, टमाटर का बीज देखा है? जब वो आप बीज को जमीन में लगाते हैं, सुबह में लगाया, रात को फल मिलेगा? कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। आप फल तुरंत नहीं देखते। तो अभी जो ये मैंने क्षमा का बीज बोया है, ये प्रेम का बीज जो बोया है, तो क्या इस भाई में मुझे वो फल, वो बदलाव तुरंत दिखेगा? समय लगेगा। तो जब वो बीज को बोया जाता है, वो बीज ग्राउंड, जमीन के अंदर में जाता है और वो जाकर अपना कार्य करता है। तो जब वो बीज चला जाता है और हम जाकर देखते हैं कि वो बीज है नहीं, तो क्या हम ये सोचते हैं अब तो फसल आएगा नहीं? हम सोचते हैं
सोचते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बीज चला गया है और वो बीज जाके अपना काम कर रहा है। क्या हम कई बार बीज बोने के बाद वापस खोदते हैं उसको, ये चेक करने के लिए देखते हैं आज बीज कहाँ तक गया, क्या उगा है। सोचते हैं टमाटर उगा है कि नहीं उगा है। क्या करते हैं, हम उस बीज को बो देते हैं और हम पानी देना स्टार्ट करते हैं, खाद डालना स्टार्ट करते हैं, तो वो बीज जाके अपना काम कर रहा है। उसी तरह से जब हम परमेश्वर का शब्द को बोलते हैं विश्वास से, वो बीज हमने उस भाई के जीवन में बो दिया है, वह बीज को हमने अपने जीवन में बो दिया है। और अब ये बीज जो हमें अपनी आंखों से दिखता नहीं है, वो बीज हमारे हृदय, हमारा हृदय जो अच्छा भूमि है उसमें जाकर अपना काम करता है। समझ में आया? और जब जब ये भाई से मैं मुलाकात करती हूँ तब तक मुझे मेरे भावनाओं में आता है कि इसने गलती किया, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाया। हम क्या कर रहे हैं, हम बीज से बात करती हूँ, उन सब मेमोरी जो उसने मुझे जो जो चोट पहुंचाया, उन सब को भुला के जब मैं इनसे अच्छे से बात करती हूँ, बल्कि इसके लिए प्रार्थना करती हूँ, तब मैं क्या कर रही हूँ, उस बीज को जो मैंने बोया है उस पर पानी डाल रही हूँ। समझ में आया? उस बीज को सींच रही हूँ, मैं खाद डाल रही हूँ, और जो बीज इसके अंदर मैंने बोया है वो बीज कार्य कर रहा है। क्या आप लोगों ने कभी आम का गुठली को, आम का बीज को जमीन में बोकर एप्पल्स का फसल एक्सपेक्ट किया है? आपने बीज बोया आम का, क्या आपको फसल केले का मिलेगा? बीज बोया है आम का तो मिलेगा क्या? क्या आप आम का बीज बो करके कभी भी ये डाउट करे है, हाँ कुछ महीने बाद मेरे को केले का फल मिलेगा? आप कभी आपने डाउट किया? क्यों आपने कभी डाउट नहीं किया? क्योंकि आपको पता है कि ये जो बीज है मेरे हाथ में, ये बीज को ऐसा डिजाइन किया गया है, इसका मैन्युफैक्चरर इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसको उसी के अनुसार कार्य करना है जिसके अनुसार इसको बनाया गया है। करेक्ट? करेक्ट? अगर आम का बीज बोया है तो फल मिलेगा आम, अगर केले का बीज बोया है तो क्या मिलेगा? चीकू। चीकू मिलेगा, क्या मिलेगा? केला मिलेगा। करेक्ट? उसी तरह से परमेश्वर का जो बीज है वो बीज कभी नष्ट नहीं होता, और वो बीज उसी के अनुसार कार्य करता है जिसके अनुसार उस बीज में प्रतिज्ञा दिया गया है। तो अगर मैंने इस भाई के जीवन में प्रेम का बीज बोया है, तो क्या वो बीज इस भाई के जीवन में गुस्से का फसल लेके आएगा, ईर्ष्या का फसल लेके आएगा, और भी किसी शैतानी शक्ति का फसल लेके आएगा? नहीं, ये जो परमेश्वर का बीज मैंने इसके जीवन में बोया है, ये बीज वही फल लेके आएगा जो परमेश्वर का वचन के अनुसार है। तो अब मैं इस भाई को जब देखती हूँ, क्या मैं इस पर डाउट कर सकती हूँ? ये अभी बदलाव इसमें दिखता नहीं है, तो क्या जब मैंने इस पर कोई बदलाव देखा नहीं, तो क्या मैं ये सोच सकती हूँ कि ये आदमी का कुछ नहीं होने वाला? हम सोचते हैं ऐसे? जब उस आदमी में सुधार नहीं आता है, उस व्यक्ति में सुधार नहीं आता और वो बार बार वही करता है, और अब वो उसका इंटेंसिटी और बढ़ गया है। पहले वो थोड़े लेवल में आपको हर्ट करता था, बट अब अभी वो ज्यादा ऊपर लेवल पे हर्ट कर रहा है। करेक्ट? तो जब आप उस पे कोई सुधार नहीं देखते हैं, तो क्या आप हमेशा ये सोचते हैं कि इसका कुछ होने वाला नहीं है, इसको इसी के हाल पे छोड़ दो? हम सोचते हैं
बार इस सोच के वजह से, इस गलत सोच के वजह से हमने उस व्यक्ति का जीवन नष्ट कर दिया, क्योंकि जो बीज हमने उसके जीवन में बोया, विश्वास का, प्रेम का जो बीज हमने खुद अपने अविश्वास के द्वारा उस बीज को उसकी भूमि में जो हमने बोया है खोद के निकाल के बाहर फेंक देते, और इसलिए उसके जीवन में हम सुधार नहीं देखते। तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम या वो? और हमें हमेशा प्रॉब्लम किससे होता है? दूसरों से, जो गलती करता है। समझ में आया? तो अगर हमें दूसरों में बदलाव देखना है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? हम पर। और हम चलते हैं दुनिया को बदलने, करेक्ट? हम चलते हैं दुनिया को बदलते, लेकिन परमेश्वर कहता है जब तुम अपने आप को बदलते हो, दुनिया तुम्हारी अच्छाई को देखती है, मेरा प्रेम को देखती है तुम्हारे अंदर, और वह प्रेम उन लोगों को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे ब्रदर से सीखना है? नहीं नहीं कि हाँ, और उसको भी थोड़ा चांस दे देते, बेचारा वापस चले गए, इतने दूर से आए हैं, बुला लेते हैं, है कि नहीं? हालेलुया, बुला ले, आ जाइए। Hallelujah. Praise the Lord. हम वही टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है? जाएंगे आप जॉन चैप्टर 4। आपको मालूम है एक स्त्री थी, John chapter 4 verse number 13, क्या तो 11 से स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास, अच्छा ये वहाँ से नहीं, 10 से चलो। यीशु ने उत्तर दिया, अच्छा 9 से चलो, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्टकट मारने। अच्छा 9 से चलो। देखिए आप जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो पढ़ रहे हैं, कई साल पहले यही वचन में पढ़ा रहा था, और ये बिटिया डिप्रेशन में बैठी थी उसी कक्षा में, और जब उसे ये वचन समझ में आया, उसके हाथों से इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि जो औरत चल नहीं सकती थी तुरंत चलने लगी। और आज मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे अंदर क्या है जो छुपा हुआ है, जो हम नहीं समझते हैं, और जब समझने के बाद हमारी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है। ओके, तो जाएंगे 9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? सामरी का मतलब समरिया। समरिया के लोग मतलब कौन है? आपने कभी सुना है समरियन, सामरी, समैरिटन सुना है कि नहीं? तो समैरिटन का मतलब कौन है? समैरिटन का मतलब ये है जो जूस है जिनका लगन दूसरे जात से हुआ है, उनको
उनके देश से भगाया गया, उनको अछूत बोला गया और नीचड़ बोला गया, और इसीलिए वो लोग सब जाकर समरिया के गांव में रहने लगे, जिनका लगन दूसरे जात से होता है। तो जूस लोग उनको ठुकराते हैं, उनको उनके देश में आने के लिए इजाज़त नहीं दी। तो ये सब कौन थे? समारिटन। तो ये स्त्री कौन थी? समझ में आया? तो एक जू जो है समारिटन के घर भी नहीं जाएगा, उस देश में भी नहीं जाएगा। यहाँ से जाएगा, दूसरे जगह से बाहर निकलेगा, अपना जूता निकलेगा, उसकी मिट्टी को निकालेगा, फिर जूता पहनेगा और जाएगा। लेकिन यहाँ पर जीसस क्या कर रहा है? समरिया में बैठा है और उस स्त्री से क्या मांग रहा है? वो तो हो ही नहीं सकता है। कोई जू एक समरियन स्त्री के साथ बात भी नहीं करे, क्योंकि वो लोग के लिए वो लोग सबसे नीचे लोग हैं। और प्रभु यीशु से क्या कर रहा है? क्या मांग रहा है? पानी मांग रहा है। फिर क्योंकि यहूदी सामरियत के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है। और कुआं बोलो सब मिलके, कुआं गहरा है। वापस बोलो, वापस। आपके जमशेदपुर में कभी किसने कुआं देखा है? असली क्या पिक्चर में देखा है? सच्ची में देखा है? तुम लोग क्या देखिएगा? देखा है सच्ची में? कभी पानी निकाला है क्या कुएं से? अच्छा, पानी निकाला है? मान लो आपके पास हंडी है, जो बाल्टी है, जो पानी कैसे निकाला? लेकिन अंदर उतरेंगे। वेरी गुड। देखो लड़की लोग अंदर उतरेंगे बोलते हैं। सुना क्या? लड़की लोग बोलते हैं अंदर उतरेंगे, कुएं के अंदर उतरेंगे। फिर बाल्टी भरने के बाद रस्सी में बांध कर बाल्टी अंदर डालेंगे, और तो आपने निकाला नहीं है। जब बाल्टी अंदर डालता है, बाल्टी बराबर से नाचता है, पानी के ऊपर नाचता है ना, नाचता है कि नहीं? पानी ऐसे ही जाता है। फिर क्या करता है? आप भी ऊपर से नाचता है, रस्सी को नचाता है, तो थोड़ा सा मुंह यहाँ होता है, थोड़ा पानी जाता है, बुड़ुक बुड़ुक होता है, थोड़ा उधर जाता है, बुड़ुक बुड़ुक होता है, बुड़ुक 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 बुड़ुक, और एक बार आवाज होता है बुड़ुक। इसका मतलब पानी भर गया है, बराबर है। उसके बाद खींचना चालू करता है, एक हाथ से, दो हाथ से। बाल्टी ऊपर आ गई तो दोनों हाथ से बाल्टी को पकड़ते हैं और निकालते हैं, बराबर है। एक हाथ रस्सी को पकड़ता है, दूसरे हाथ से, और पानी बाल्टी को निकालता है, बराबर है। तो सबके मैंने उधर तक नहीं पूछा। हुआ क्या है? गहरा है, और बाल्टी नहीं है। हे क्या क्या कुआं क्या क्या हिंदी में क्या वर्ड है? कुआं गहरा है और निकालने के लिए कुछ नहीं है। तो स्त्री बोलती है प्रभु यीशु को, कुआं तो गहरा है लेकिन निकालने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? आगे, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। धीरे धीरे पढ़ना बिटिया। जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा। तो फिर तो फिर प्यासा होगा। होगा होगा कि नहीं होगा? फिर परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा।
प्रेज द लॉर्ड। अब ये औरत क्या किस लिए आई थी कुएं के पास? सवेरे आई थी कि दोपहर को आई थी? दोपहर को आई थी। सवेरे क्यों नहीं आई? क्योंकि सवेरे काम में लगी थी, बराबर? हाँ, भीड़ थी। नहीं, वो कुएं में यहूदी लोग नहीं आ सकते, वो उस कुएं में सिर्फ समरिया लोग आ सकते। लेकिन ये औरत दोपहर को क्यों आई? क्योंकि इसका जिंदगी थोड़ा लफड़े वाला था। तो जब कोई लफड़े वाला जिंदगी जीता है, वो दूसरों के साथ मिलने से भागता है, छुपता है, क्योंकि उसके अंदर, उसके हृदय में छुपता है। और जब वो बाहर आएगी, और मन में जब आदमी लोग एक होते हैं और मिलते हैं, बहुत बात करते हैं। लेकिन जब स्त्री लोग मिलते हैं, वो लोग तुरंत पानी लेके घर जाते हैं। और अगर ये औरत सवेरे सवेरे आ गई, तो ये लोग का पिक्चर चालू हो गया। ये ऐसी है, वैसी है, ऐसा किया था, वैसा किया था। हाँ, मेरे को भी मालूम है, ऐसा मैंने भी सुना है। और ये स्त्री के बारे में क्या होगा? चर्चा होगी। और उसको मालूम है मैं सवेरे आएगी, ये लोग सब लफड़ा करने वाला है। दोपहर को कोई स्त्री नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? धूप है। तो तब जब वो कोई नहीं है, तब वो वहाँ पर आइए। तो ये रोज रोज का झंझट है। और प्रभु यीशु बोलते हैं, मैं तेरे को जो पानी देगा, फिर वो कभी प्यासी नहीं लगी। तो क्या बोलती हो? क्या बोलती हो? 14 वाला पढ़ना। परंतु जो कोई उजलने से पिएगा, तो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। एक उसके अंदर क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? ये तो हमने कभी सुना नहीं। हमारे इंग्लिश बाइबल में लिखा है, उसके अंदर होगा एक कुआं। हाँ, बहते रहता है। लेकिन इधर लिखा है, उसके अंदर होगा एक ऐसा कुआं जिसका पानी आता जाएगा। उसका स्प्रिंग बहुत बड़ा रहेगा, कि वो पानी हमेशा फुल रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट करना। Whosoever drinks of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water. Shall be in him a well of water springing up into everlasting life. ये everlasting life क्या है? अनंत जीवन क्या है? कभी नहीं खत्म होने वाला। सबसे बड़ा गलत, क्योंकि जो नरक में है वो भी कभी खत्म नहीं होने वाला है। अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन वो जीवन है जिससे मेरा और प्रभु यीशु का जीवन निकट है, एक साथ है। और वो जीवन अनंत है, कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन मेरा जीवन किसके साथ है? प्रभु यीशु के साथ। जो नरक में है उसको भी अनंत जीवन है, वो भी मरने वाला नहीं है, तड़पने वाला है। अनंत, उसका एंड नहीं है, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु नहीं है। तो अभी प्रश्न ये है, क्या हमारे अंदर कुआं है? अभी वही लफड़ा है ना, दिखता नहीं है। हेलो, हमारे अंदर कुआं है? किधर है? हालेलुया। चलो इसको अभी हम और गहराई से पढ़ेंगे, तभी मालूम पड़ेगा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वचन नंबर 17। 2 कोरिन्थियन 4 वचन नंबर 17। क्योंकि हमारा पल भर का
हमारा पल भर का हल्का तकलीफ कौन सा तकलीफ? हल्का तकलीफ हमारे लिए बहुत ही हमारे लिए कि हमारे खिलाफ? हमारे लिए कि हमारे खिलाफ? हमारे लिए कि हमारे खिलाफ? हमारी पल भर की क्या खुशी, अगर हमारी पल भर की क्या खुशी, क्या तकलीफ, हमारी पल भर की तकलीफ हमारे लिए कि हमारे खिलाफ? हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही बहुमूल्य और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। क्या उत्पन्न करता जाता है? अनंत महिमा उत्पन्न करता है। तो पल भर की तकलीफ हमारे लिए काम करती है कि हमारे विरुद्ध काम करती है? अभी पढ़ा है इसके लिए बोल रहा है, हमारे लिए काम करता है कि हमारे खिलाफ काम करता है? अब सोचो, ये पौलुस ने लिखा है, क्या लिखा है? पल भर की तकलीफ। अभी पौलुस की तकलीफ देखिए, पौलुस को भी फटके मारे थे, जैसे यीशु को मारा था वैसे पौलुस को भी मारा था। कितने फटके मारे थे? हाँ, 40 में एक कम, बराबर है? 40 में एक कम कितना हो गया? 39। कितने बार? 5 बार। तो टोटल हुआ कितना? 195। तो वो क्या पल भर का था? हल्की तकलीफ थी। दूसरा, क्या उसको जेल में डाला गया? हल्का तकलीफ। वो जो कमेंट्री में लिखा है कि जब उसको जेल में डाला गया था तो उसको जो जेल में डाला था उसका दरवाजा यहाँ से नहीं खुलता था, ऊपर से खुलता था। तो इसको कैसे उतार दिया था? ऊपर से नीचे। तो ये इधर खड़ा था, उधर सिर्फ दीवार था, और उस दीवार के अंदर उसको मनुष्य का जो वेस्ट होता है उसमें डुबाया था। किसको? पौलुस को। और वहाँ पे डुबाते हुए वो उस जेल कोठरी में कह रहा है, आनंदित हो जाओ हमेशा, और फिर से मैं बोलता हूँ आनंदित हो जाओ। इसका मतलब उसके तकलीफ जो दिख रही थी उसका ध्यान तकलीफ पर नहीं था बल्कि प्रभु यीशु पर था। और वही बोल रहा है कि मैंने एक रहस्य ढूंढा है, और ये रहस्य ये है कि जितने बार मेरे विरुद्ध तकलीफ आता है वो तकलीफ कुछ भी नहीं है जब मैं कंपेयर करता हूँ परमेश्वर के साथ मेरी जो महिमा में मैं जीऊँगा अनंत जीवन, उसके सामने ये कठिनाई कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कंपेयर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या वो शिप में बगैर खाने का बगैर सोने का शिप में बोला ना दरिया में कितने दिन तक था? वो भी कुछ है कि भयंकर है? कुछ तकलीफ है कि बहुत खतरनाक तकलीफ है? कभी समुद्र में कोई गुम हो गया है 10-15 दिन, आसान है? हेलो, आसान है? लोगों ने उसको पत्थर से मारा, ये सोचा कि ये मर गया, तो थोड़े देर के बाद ये जाग उठा। वापस उठने के बाद किधर जा रहा है? वो उसी देश में जा रहा है, क्या करने? प्रवचन करने। तो उसके दिमाग में कोई कठिनाई की तरफ देख रहा था कि एक मौका देख रहा था। हेलो, बोलो बात करो यार। मौका देख रहा था, तो उसको कोई भी तकलीफ दिख रही थी? हालेलुया। क्योंकि तकलीफ के समय उसका ध्यान कहाँ था? परमेश्वर के नाम। तो यही वो बोल रहा है कि कुछ पल के लिए, जब वापस पढ़ना भाई, जरा बराबर पढ़ना। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का तकलीफ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। एक मिनट, सबसे पहला हम जब तकलीफ को देखते हैं हम ये सोचते हैं ये मेरे लिए है कि मेरे खिलाफ है।
जब हम सोचते हैं ये मेरे खिलाफ है, तो हम ये विजय कभी कर ही नहीं सकते, जीत ही नहीं सकते। लेकिन जब हम सोचते हैं ये जो तकलीफ आई है ये मेरे लिए कार्य कर रही है। लड़के लोग में कभी किसी ने जिम में गए क्या? कोई जिम गया कि नहीं? कभी जिम में गया नहीं? ये गया? अच्छा, कभी डंबल्स उठाया है? तो जब उठाता है तो ताकत लगता है, दर्द होता है। 2 दिन उठाया, पहला दिन बहुत उठाया, दूसरा दिन हाथ उठता है नहीं उठता है। लेकिन बार बार किया 6 महीना, अगर एक ही हाथ किया दूसरा हाथ को नहीं किया, दोनों हाथ सेम रहेगा कि अलग होगा? जिस हाथ पर तुमने लोड डाला, प्रेशर मारा, क्या वो हाथ का मसल्स बढ़ेगा? इसी तरह पौलुस बोलता है, जब मैं उस तकलीफ को देखता हूँ वो मेरे लिए एक जिम्नेशियम का डंबल्स है, उसको मैं उठाता हूँ, उस पर कसरत करता हूँ, तो वो मेरे मन का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाता है। अभी वही डंबल्स को लेना और उसको है ना बराबर में उठाना, ऐसा हल्का हल्का उठाना, वही डंबल्स आपके मसल को हार सकता है। तो जो आपके विरुद्ध तकलीफ आई है उससे आप मजबूत भी हो सकते हो और उसके साथ बराबर स्ट्रैटेजी वापरा नहीं तो वो तकलीफ आपको खत्म कर सकता है। तो जब हम तकलीफ को देखते हैं हमारे पास 2 चॉइस है। एक तो हमारा माइंड पौलुस के जैसा होना है, आई हैव गॉट अ विक्टर्स माइंडसेट। ये जो आ रहा है ये मेरे लिए आ रहा है और मुझे इसमें सीखना है कैसे इसको इस्तेमाल करके मेरा फ़ायदा करना है। तो इस तकलीफ को देखकर मैं रो रो के सबको बोल सकता है, मुझे प्रार्थना में रखना और अच्छे से प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना, भाई मेरे लिए प्रार्थना करना। और जो लोग जिधर भी जाते हैं मेरे को प्रार्थना में रखना, उन लोगों का जिंदगी भयंकर होता है। लेकिन जो बोलता है भाई मेरा ये तकलीफ है, कोई है क्या सच्चाई सत्य कोई है क्या ऐसा बाइबल में निकाला जो वचन जो मुझे सिखा सकता है, वापस आऊँगा, ठोक के आऊँगा, वचन को लेकर अपना विजय प्राप्त करके आऊँगा। हालेलुया। नवीन भाई इधर नहीं है, नहीं तो पूछता था। अगर वो फुटबॉल में है ना, उसका कोच उसको इतना भगाता रहेगा, बॉल पैर पे देने के पहले उसको तो ग्राउंड में 25 राउंड मारना पड़ेगा और वो बोलेगा मैं तो फुटबॉल खेलने आया है, फुटबॉल बाद में, चल भाग। सही है कि नहीं? जो कोचिंग करता है वो बॉल बाद में देता है, पहले उसको भगाता है। कितना? 25 राउंड, 40 राउंड। तभी ऐसा लगता है मैं फुटबॉल खेलने आया कि दौड़ने के लिए आया। लेकिन कोच जानता है जब तक वो स्टेमिना बनेगा नहीं, जब तक उसका मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होएगा, मैच के दिन बड़े अच्छा खिलाड़ी है, 10 मिनट में थक गया, मैच हार गया। लेकिन अगर इसको मैं 40 राउंड भगाऊंगा, इसका स्टेमिना बढ़ाऊंगा, फिर मैच में डालूंगा और उसको ट्रेनिंग दूंगा, तो जीतेगा कि नहीं? अरे जीतेगा कि नहीं? आपने कभी कोई मैच जीता है क्या जब आपके खिलाफ कोई है ही नहीं? तो हम क्रिश्चियन लोग को क्या करता है, जीसस हमारा कोच है, हमारा कोच ने कभी एक भी मैच नहीं हारा है। हमारा कोच ने एक भी मैच हारा नहीं है, उसका नाम है जीसस, और उसके अंदर अपने कोचिंग लिया तो उसको सब स्ट्रैटेजी मालूम है शैतान का। तो वो बोलता है कि जो आपको दिख रहा है वो तकलीफ नहीं है, वो तकलीफ एक योजना है, एक मेरी प्लान है तुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की। प्रेज़ गॉड। आप में से किसी को तैरने आता है? कितना पानी में तैरता है? अच्छा, मैं जब मैं 11 साल का था, मेरा भाई मुझे स्विमिंग पूल लेके गया और मैं तभी छोटा था, तो मुझे पता है ये 3 फुट है, ये 6 फुट है, ये 12 फुट है, ये 15 फुट है और ये 18 फुट है। और मुझे बताया देख कि इसमें जब तू जाएगा बहुत गहरा है। एक याद रखना, कभी किसी ने तेरे को धक्का मारा और पानी में गया, चिल्लाने का नहीं कि पानी के अंदर चिल्लाएगा तो सब पानी अंदर जाएगा। चिल्लाने की कोशिश मत करना। एक याद रखना, तुम पानी के साथ झगड़ो, आप पैर हिलाओ, कुछ भी करो,
अवश्य ऊपर आएगा। और जब ऊपर आया तो चिल्लाने का नहीं, मारते रहने का, हाथ पैर ऊपर रहेगा, चिल्लाने चालू करेगा, हाथ पैर बंद करेगा, मशीन पीछे। समझा? मैं बोला समझा। समझा बोलने के पहले मैं पानी के अंदर था। मेरे भाई ने मुझे फेंक दिया 18 फुट के अंदर। मैं आँख खोल के देखा, अंदर सब अच्छा साफ दिख रहा है, लेकिन मैंने कुश्ती मेरी चालू कर दी पानी के साथ। ऊपर पहुंच गया, मेरे भाई को देखा, हाथ बढ़ाया, मशीन हो गया बंद। जब मशीन बंद हो गया, शरीर वापस नीचे गया। चिल्लाते चिल्लाते गया तो पानी भी अंदर गया। वापस मारते गया, वापस ऊपर आया। 3 बार ऊपर आया। छोटे बार ताकत ही खत्म, छोड़ दिया। भाई आया, मुझे निकाला, हार डाला और बोला मैंने तेरे को बोला था ना चिल्लाने का नहीं, मैंने बोला था ना मैं हाथ पैर हिलाने का बंद नहीं करने का। तो मैं बोला तुम लोग में थोड़ा भी दया नहीं है। वो दिन थे जो औरत लोग माँ का दिल था, ममता थी, दयालु थे। आजकल की लड़की लोग ने कैसा हंस रहे हैं। हाँ, आपको भी ऐसे ही हुआ था? आपके भाई ने फेंक दिया था, माँ ने फेंक दिया, खुद गिर गए थे ना? मैं गिरा नहीं था, फेंक दिया गया। फिर मेरे भाई ने बोला इधर भाई देख मुझे, देख मुझे, और उसने छलांग लगाई, बहुत बड़ा राउंड मार के आया और मैं देख रहा हूँ उसको। देखने के बाद वो मेरे पास आया और बोला घर जाना है कि और एक राउंड मारना है, क्या करना है मेरे को? वापस जाना है कि घर जाना है? क्या करना है? क्या करना है? घर जाना है कि अंदर जाना है? हाँ, अंदर जाना है। सही में? मेरे दिमाग में एक आया, जब मैं उसको देख रहा था, मैंने एक सोचा अगर मेरा भाई कर सकता है तो मैं भी। तो उसने मुझे वापस फेंका, वापस वैसे ही हुआ, लेकिन इस बार चिल्लाया नहीं। मारते गया, कुछ पल तक ऊपर था, फिर वापस गया, वापस उसने निकाला। ऐसे 4 बार हो गया। 5वें बार बोला जाने गए? मैं बोला जाने गए लेकिन ताकत नहीं है। फिर घर लेके गया। दूसरे दिन सवेरे 6 बजे मेरे को उठाया, आने गए कि नहीं आने गए? क्या बोलेगा मैं? अरे जरूर आने गए। क्यों नहीं आएगा? आएगा, मार खाएगा लेकिन सीखेगा जरूर। हालेलुया। दूसरे दिन मेरे भाई ने मुझे कैसे हाथ पैर हिलाने का सिखाया। दूसरे दिन मैं इस किनारे से उस किनारे के स्विमिंग पूल में कामयाब हो गया, लेकिन पानी के साथ झगड़ रहा था। जैसे जैसे दिन गए वैसे वैसे सुधरता गया, और एक पल आया कि मैं रोज 5 किलोमीटर नॉन स्टॉप स्विमिंग करता था। रोज कितना किलोमीटर? तब मुझे प्रभु यीशु ने बताया, अरे तू तो आज 5 किलोमीटर स्विमिंग कर रहा है, लेकिन वो एक दिन थी जब तू 30 सेकेंड पानी में नहीं रह सकता था। आज क्यों 5 किलोमीटर स्विमिंग कर रहा है? क्योंकि मुझे उसकी ज्ञान मिला है, और कोई शरीर से मैं अब इस्तेमाल कर रहा हूँ कैसे पानी पर काबू करना है। इसी तरह प्रभु का वचन कहता है हमारी सारी समस्या जो आ रही है वो समस्या आपको डुबा सकती है, लेकिन प्रभु के वचनों में जब हम सीखते हैं, कोच से सीखते हैं, उसका स्ट्रोक सीखते हैं, वो कैसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूँगा। जब ये सीखते हैं वही तकलीफ आपको एकदम मजबूत बनाता है, चैंपियन बनाता है। आपके बाजू वाले को देखो और बोलो हाय चैंप। क्योंकि हम जो प्रभु यीशु में है ना, हम लोग सब चैंपियन लोग हैं। क्यों चैंपियन है? क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का पवित्र आत्मा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम सीखे नहीं है उस पवित्र आत्मा को कैसे इस्तेमाल करते हुए तकलीफ के ऊपर विजय प्राप्त करना। हालेलुया।
तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि अगर बीमारी आई, अगर डिप्रेशन आया, लफड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, एक चीज ये है कि मेरा पिता मेरे से प्रेम करता है, और अगर उसने इस तकलीफ को दिया है आने के लिए, इसका मतलब वो मुझे कुछ सिखाना चाहता है, और ये सीखने से मैं इसमें चैंप बनने वाला हूँ। कभी क्रिकेट खेला है क्या? ये क्रिकेट खेला है? पहले बार बैट उठाया तो क्या हुआ? बॉल निकल गया। बैट उठाने के पहले बॉल गया, फास्ट बॉलर था। स्पिनर आया, बॉल के पीछे भागा, पीछे से विकेट उड़ गया, है ना? है ना? लेकिन रोज खेलते खेलते अभी क्या हो गया? अभी खिलाड़ी हो गया कि नहीं? इसी तरह बाइबल को इस्तेमाल करके हमको खिलाड़ी बनना है। क्रिश्चियन जीवन एक खिलाड़ी का काम है। प्रार्थना करके बैठने का नहीं घर के अंदर, खेलने के लिए बाहर निकलना है, और रोज खेलने के लिए प्रभु हमको खिलाड़ी देता है। कोई आके छूटता है, कोई आके इंसल्ट करता है, कोई आके तकलीफ देता है, इस सब के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना है। कैसे? प्रभु यीशु को इमिटेट करके। क्या हो गया? क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया? है ना? खिलाड़ी बनना है क्या? खाली प्रार्थना करते रहना है? जो लोग खाली प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं जानते ना, वो लोग का रोज शैतान बैंड बजा, क्योंकि वो लोग अभी मैं खाली प्रार्थना करते रहूंगा, ए प्रभु मुझे स्विमिंग सिखा, लेकिन पानी में नहीं उतरूंगा, मैं जमीन के किनारे पे रहूंगा और हाथ ऐसे ऐसे करते रहूंगा, लेकिन पानी में नहीं उतरूंगा। कभी तैरने सीखेगा? पानी में उतरना जरूरी है, इसीलिए लपड़े में उतरना जरूरी है, और उस लपड़े में प्रभु यीशु को सिखाने वाला है। डरने वाला क्या? ये डरने वाला क्या? इसके लिए यूथ के साथ प्रीचिंग करने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग के अंदर जोश है, जोश है, ताकत है, हिम्मत है, जाके फटाक के आना है। आमेन। झगड़ना है लोगों से? अरे झगड़ो ना, लोगों से झगड़ने सिखा नहीं रहा है, शैतान से झगड़ने सिखा रहा है। वो तो बोले झगड़ने से जा रही हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो हो रहा है परमेश्वर की महिमा के लिए हो रहा है कि विरुद्ध हो रहा है? आप देखेंगे किसके जीवन में महिमा के लिए होगा और किसके जीवन में बैंड बजने वाला है। देखो, एक तो शैतान तुम्हारा बैंड बजाएगा या तुमको उसका बैंड बजाना है। अगर प्रभु यीशु का वचन समझ में आया, शैतान का रोज बैंड बजाएगा, लेकिन वचन नहीं समझा, शैतान तुमको रोज पीटेगा। क्योंकि जो शैतान का कार्य होता है, हमको शैतान दिखता है। आपने मिस्टर इंडिया देखा पिक्चर? अब वो तो इनविजिबल था, पकड़ पकड़ के धोता था, वैसा ही शैतान हमको धोता है। वो मिस्टर इंडिया है, दिखता नहीं है, धुलाई करता है। अभी सोच लो, आपको बॉक्सिंग मैच में रखा है और आपका दुश्मन दिखता नहीं है, तो क्या होगा? मार खा के जाएगा ना। तो प्रभु यीशु हमको सिखाता है, जो दिखता नहीं उसको कैसे मारने का। अरे वाह, अगले बार सीखेंगे कि इस बार सीखना है? अगले बार मेरे को मालूम था आपको, अगले बार अभी सीखना है। लेकिन लंच तो हमारा जाएगा ना। अरे खाना नहीं खाने गए, लंच गए, इसको बोलते लंच गए, हमको लंच नहीं बोलते, सीखा प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए यूथ के साथ मजा आता है, मालूम है? बड़े लोग बोले नहीं हमको पहले लंच दो, यूथ बोलेगा अरे आज का तो खाना छोड़ दो, रात का भी खाना छोड़ दो, लेकिन हमको सीखना है। सीखना है कि नहीं? अच्छा, दूसरे उसके बाद वाला वचन देखना, उसमें लिखा है, देखो लास्ट उसके बाद वाला वचन, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, बराबर पढ़ना है, वापस पढ़। परंतु हम तो हाँ, देखी हुई वस्तुओं को नहीं, देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्या 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 क्या? अगर ये लफड़ा कर रहा है, तू बोल रही है मैं इसको नहीं देख रही हूँ, लेकिन जो दिखता नहीं उसको देख रही हूँ। हेलो हेलो, क्या लिखा है? क्या लिखा है? अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। किसको देखते हैं? दिखता है क्या?
तो कैसा देखता है? हमारे जीवन में हम लोग ने क्या सीखा है? दिखता है उसको देखने का कि नहीं दिखता उसको देखने का? चल भाई फ्लोरी किधर है, चल दरवाजे पैक कर दे। लोग सब ऑलरेडी नहीं दिखता उसको देखता है, जो दिखता है उसको देखता है। देख अब ये लफड़ा कर रहा है, अरे एक उदाहरण दे रहा है, अच्छा मैं लफड़ा कर रहा है यार, छोड़ना। अगर ये लफड़ा कर रहा है तो मैं इसको देखता हूँ कि इसके अंदर का जो आत्मा इसका शरीर को इस्तेमाल कर रहा है उसको देख रहा हूँ। एक किसको देखते हैं हम लोग? लेकिन ये लफड़ा कर रहा है कि इसके अंदर का आत्मा लफड़ा कर रहा है। लेकिन हम किससे फाइट करते हैं? उधर ही लफड़ा हो गया ना। हमारा फाइट किससे? जो दिखता है उससे कि जो नहीं दिखता उससे? लेकिन हमारा रोज फाइट किससे होता है? तो जब भी आप जिंदगी में कोई भी निर्णय लेता है जिसको आप देख सकता है तो आप हारते हैं। जो नहीं दिखता है वो वचन में दिखता है। अभी आप में से कितने लोग बोलते हैं इधर प्रभु यीशु है क्या? 100% गारंटी। अभी आप में से कितने लोग बोलते हैं इधर शैतान है? कितने लोग बोलते हैं? क्यों है? क्योंकि मैं देखा, मालूम था ये लोग ऐसे ही बोलेगा। क्यों है? क्योंकि मैं नहीं, अच्छा है ना। ये लोग देख क्या बोलता है, शैतान है। क्यों है? देख क्या बोलता है। ये लोग इतने, अभी जाने तो छोड़ो, टीचर को ऐसा बोलता है, जब टीचर आता है शैतान को लेके आता है। हाँ, अभी वो कैसा बोल रही है कि बाइबल में लिखा है जब भी वचन बोला जाता है शैतान तुरंत आता है। क्यों आता है? वचन चुराने के लिए। क्या वो शैतान दिखता है? लेकिन आया है, इधर है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, चोरी कर रहा है। कैसे मालूम चोरी नहीं कर रहा है? हाँ, क्योंकि हम लोग क्या, हम लोग राइट हैंड था ना, राइट हैंड। हम लोग क्या, हम लोग क्यों? क्योंकि हम लोग वचन को ध्यान से सुनते हैं। वो तो गारंटी चोरी किया। क्यों? हाँ, फ्लोरी, हम लोग इतना दूर से आए यार, ये लोग के सब के अंदर से चोरी तो हो रहा है। क्योंकि आपको अभी तक नहीं मालूम क्यों आ रहा है? अरे कल रात को तो आप पढ़ी थी ना, मेरी ट्रांसलेटर थी ना, कल रात को पढ़ा था ना। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? कल रात को पढ़ाया था ये, तो भूल गए? वही तो हो गया ना, कल का बाद चोरी हो गया। मैथ्यू 13:19, ये फ्लोरी क्यों जीत रही है मालूम है? ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना, उसके वजह से वो जीत रही है। पढ़िए 13:19 मैथ्यू। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, मेरे नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसके बाद दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो क्या करना है हमको? क्या करना है हमको? तो समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब समझना है। हेलो, समझ का मतलब क्या है? समझ का मतलब क्या है?
एक काम, अभी ये माइक चल रहा है, बराबर है, चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है? वो वहाँ से मिक्सर से चल रहा है। अभी ये जाके माइक बंद करना जरा, सच में बंद करना ना, लेकिन मेन ऑफ मत करना, नहीं तो मेन स्विच ऑफ करेगी, सिर्फ ये माइक को बंद करना है। उधर मैंने बोला मेन में बंद करिए, मिक्सर में बंद करना है, ये इसको ऑन रखो। मैंने बोला मेन को बंद नहीं करना, मिक्सर में बंद करना। नहीं उधर मेन में बंद करना है, उधर का एक स्विच में बंद करना है। ए बाबा कौन मिक्सर चला रहा है? जरा उसको दिखा, जरा उसको दिखा। ये बंद हो गया क्या? हाँ क्या तूने वो पूरा मेन ही बंद कर दिया ना? अरे मेन नहीं बंद करने का बोला ना, उसको जरा दिखा। बंद हो गया? हालेलुया, देख बंद हो गया ना? भाई चालू कर, ये उसको चालू करने दे, उसको ध्यान में लेने। हो गया? बंद कर, मेन बंद किया, चालू कर। हालेलुया। अभी आपको कभी भी साउंड का प्रॉब्लम है, साउंड इंजीनियर आ गया। अभी आपको क्या मिला? ज्ञान मिला कि समझ मिला? ज्ञान जो है मैं बोलता हूँ वो मिक्सर उधर है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अब इस भाई ने क्या किया, उसको सामने से दिखाकर सिखाया कैसे चालू होता है, बंद होता है। बंद कर, हालेलुया, चालू कर, हालेलुया। आजा अभी मजा आ रहा है? हेलो, मजा आ रहा है? अभी वापस जाके बंद कर, अभी तक तो भूल गई रही। प्रेज़ द लॉर्ड, चालू कर। अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ, इधर बिटिया, अभी उसको चालू कर। ये दिखा मत। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या कर रही है? जा। चालू कर। हालेलुया, पूरा माइक का सेटिंग बदली कर दी। देखो, एक समझाना चाहता हूँ, इस भाई ने इस बिटिया को बताया, उसको वहां से क्या दिख रहा है, ऐसा कर रहा है, बराबर है, लेकिन इसको पूरा नॉलेज है नहीं है, तो ये क्या कर रही है, सब कुमारी है, तो दूसरा आवाज बढ़ गया। इसी तरह हमारे जीवन में जब हमको ये नहीं मालूम है, संसार का ज्ञान लेकर हम क्या करते हैं, उसको करते हैं, तो घर में आवाज बढ़ गया, इसका आवाज बढ़ गया, मेरा आवाज बढ़ गया, झगड़ा बढ़ गया। अब बिटिया जाना वो सिखाएगी। अब मालूम है तेरी दोस्त तेरे को अच्छी से सिखाएगी कि गलत सिखाएगी, मेरे को नहीं मालूम। बंद करना, हालेलुया, चालू करना, हालेलुया। अब तू जाके बैठ गया उधर, ये बिटिया बंद कर दे, हालेलुया, चालू कर दे, हालेलुया। अब क्या किया, 5 मिनट पहले उसको कुछ नहीं मालूम था, आपने उसको सिखाया, वो सीखी, जाके उसको सिखाया। ये ज्यादा बड़ा मत, ये तो फुल कर दी, थोड़ा आधा करना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे बता, वहां पे बैठी थी और जब तुम सब घुमा रही थी, तब कैसा आपका इमोशन था, और अब आपका इमोशन कैसा है? बोलो। उस टाइम जब हम वहाँ पे बैठे थे, तो हम जब वहाँ देखे तो इतना तो पता ही कुछ घुमा रही है। अब कौन सा घुमा रही हो तो मेरे को नहीं पता था, इसलिए हम उस टाइम सब आकर घुमा दिए। और लेकिन अभी जब मेरे को बताई तो
पता चला कि कौन सा स्विच है और किसको घुमाना है, कैसे घुमाना है। तो संसार में भी बहुत सारा नॉलेज मिलता है, तो हम लोग उसको भी घुमाते हैं, वचन को भी घुमाते हैं, घुमाते घुमाते क्या होता है, धमाका होता है, आवाज होता है ना। तो अभी हमको क्या करना है, वचन को लेके स्विच को घुमाना है, और वो जब समझ में उसका वर्किंग, उसका कार्य जब समझ में आता है, उसको बोलता है समझना, उसको बोलता है अंडरस्टैंडिंग। वहाँ से दिख रहा था वो खाली हाथ ऐसा ऐसा कर रही है, तो मैं भी जाके ऐसे ऐसे करेगी, होता है। तो कभी वो कोई बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस, तो मैं भी जाके करे इन द नेम ऑफ जीसस, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वर्किंग नॉलेज नहीं है। हालेलुया, देख कितना होशियार है तुम, 2 जन को सिखा दिया। अभी साउंड का कुछ लफड़ा हुआ, ये लोग को बुला सकते हैं। कल भी वही स्विच रहेगा ना, जब भी माइक कम बंद करने का तो वही स्विच को बंद करने का ना, होएगा ही नहीं, वो वायर बंद ही कर देगा। तो अभी आपको खाली उसने स्विच बताया है, नेक्स्ट टाइम वो बताएगा ये वायर अगर इसका है, ये लूप में है, तो उसी स्विच को करना है ना। तो उसी तरह वचन को गहराई से सीखना है कि खाली सीखना है। हाँ, हालेलुया। तो अभी क्या लिखा है वहाँ पे 2 कोरिन्थियन 4:18 में, और हम तो देखी हुई वस्तु को नहीं, परंतु हम अनदेखी वस्तु को कैसे देखते हैं, वचनों से। देखी हुई चीज किससे देखते हैं, संसार के ज्ञान से। तो संसार का ज्ञान आपको बताना है, इसने लफड़ा किया, इसको ठोक दे, नहीं तो ये अपने सर पे बैठेगा, इसके साथ झगड़। आत्मा बताता है कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसके अंदर का आत्मा का प्रॉब्लम है। तो झगड़ना है, इससे मत झगड़, लेकिन उस आत्मा से झगड़। हालेलुया। तो मुझे अभी इससे क्या करना है, प्रेम करना है, क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। अभी वापस जाएंगे कुएं के पास। याद है कुआं है, हेलो कुआं है, हेलो कुआं है, कुआं दिखता है। अरे वो वाला कुआं नहीं, तुम्हारे अंदर जो कुआं है दिखता है क्या? प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार हमारे अंदर कुआं है। हेलो, हमारे अंदर कुआं है कि नहीं है? और इसमें कौन सा जल है? जीवन का जल है। और ये सूखा हुआ है कि स्प्रिंग फोर्थ है? समझ में आया? अभी हम लोग देखता है उस पर देखना है कि नहीं दिखता उस पर देखना है? तो किसके जीवन में महिमा में बदल जाएगा? जो दिखता है उसको देखता है कि जो देखता है जो नहीं दिखता है? बराबर है। तो अभी हमारी क्रिश्चियन लाइफ में हमको क्या करना है? रोज जो नहीं दिखता है, और जो नहीं दिखता है कहाँ से दिखता है? वचनों से। तो अभी हमारा चैलेंज एवरीडे क्या है? जब भी कुश्ती होती है तो आंखों के सामने दिखता है, कानों से सुनता है, सब इमोशन से महसूस होता है, लेकिन उसको इनकार करना है और प्रभु के यीशु के वचनों में ध्यान देकर उससे रिस्पॉन्स करना है। समझ में आया? तब वो एफ्लिक्शन जो समस्या है वो आपके विरुद्ध में आती है, आपके लिए कार्य करती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी उस स्त्री ने कहा प्रभु यीशु को, पानी किधर है? कुएं में कितना, कैसा है? मैंने बोला था गहरा है, गहरा है। और आपके पास कुछ नहीं है। अभी हमारे कुएं में क्या है? पानी है, लेकिन किधर है? गहरा है। और हमारे पास समझ आए? अभी हमको ढूंढना है क्या है जिससे हम पानी, क्या है जिससे हम पानी निकाल सकते हैं। तो जाइए प्रोवर्ब्स 20
प्रोव्स 20 वचन नंबर 5। मनुष्य के मन उसको जरा माइक देना उसको जरा। बंद हो गया, उसने वो स्विच घुमाया ना। मनुष्य एक मिनट चालू कर दे। मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो अभी समझ वाला। मेरी बेटी इतने फास्ट पढ़ेगी तो हमको सुनना ही नहीं, धीरे धीरे पढ़। मनुष्य के मन की युक्ति मन, देखिए हिंदी में बार बार मन बोलता है, इंग्लिश में बार बार हृदय बोलता है, आत्मा बोलता है। तो वापस पढ़ना। मनुष्य के मन की युक्ति मनुष्य के हृदय में या मनुष्य के आत्मा में अथाह तो है, क्या है? अथाह तो है। अर्थात का मतलब क्या है? कभी ना खत्म होने वाला। अच्छा, अर्थात है। अच्छा ठीक है। तो अभी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। काउंसिल इन द हार्ट ऑफ मैन इज लाइक डीप वाटर्स। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो हृदय में गहरा पानी के जैसा है, लेकिन जो व्यक्ति के अंदर समझ है वो उसे निकाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी काउंसिल इन द हार्ट इज लाइक डीप वाटर्स। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अच्छाई बनाए? तो क्रिश्चियन है कि कौन है? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में अच्छा कार्य करें? है ना? अच्छा, अभी आपकी वाट लग गई। मैथ्यू 12:35 खोलना और बाद में पूछना, मैं दिखता है उससे बात कर रहा हूँ कि नहीं दिखता उससे बात कर रहा हूँ। मैथ्यू 12:35 पढ़िए। भला मनुष्य धीरे धीरे। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य पूरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। ये हिंदी में बातें आया, इसके लिए लफड़ा हो गया। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। हिंदी में बहुत सारा ट्रांसलेशन गड़बड़ वाला ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। ओके, अ गुड मैन, ये तो समझ में आया। अ गुड मैन आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट ब्रिंग्स फोर्थ गुड थिंग्स। तो आपके जीवन में थिंग्स क्या है? वस्तु। आप लोग के जीवन में अच्छे अच्छे वस्तु कौन लाता है? हेलो, आपको अच्छे अच्छे वस्तु की जरूरत है? वो कौन लाता है? लेकिन आज तक आप क्या सोच रहे थे? हेलो, आपके जीवन में भला वस्तु कौन लाता है? भला मनुष्य। लेकिन वो कैसे लाता है? सबसे पहले उसके हृदय में वो क्या है उसके हृदय में? गुड ट्रेजर। सुनो। अ गुड मैन, भला आदमी, आउट ऑफ द गुड ट्रेजर ऑफ द हार्ट, हृदय में उसने क्या रखा है? खजाना। कौन सा खजाना है? अच्छा वाला। सबसे अच्छा खजाना कौन सा है? प्रभु के वचन। तो एक भला आदमी अपने हृदय में क्या डालता है? प्रभु के वचन। और ये वचन के द्वारा वो क्या लाता है? अच्छी चीज़ें, बातें नहीं, अच्छी चीज़ें लाता है। अब मान लो एक व्यक्ति के पास 10 वचन है हृदय में, लेकिन उसकी समझ नहीं है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो उसकी समझ नहीं है, तो क्या होगा? हेलो, क्या होगा? उसको इस्तेमाल करेगा? नहीं करेगा। तो सिर्फ वचन जानने से कुछ नहीं होता है। वो वचन आपसे बात करके उसके अंदर का रहस्य जब देता है, तब वो रहस्य को जानकर आप जब उसको इस्तेमाल करता है, तो वो इस्तेमाल करने से
आपके जीवन में अच्छे अच्छे चीज आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक काम करते हैं, प्लीज आप मुझे हेल्प करेंगे? जो लोग पीछे बैठे हैं मुझे हेल्प करेंगे, आगे बैठे हैं हेल्प करेंगे। अच्छा, आप में से ऐसा कोई भी है जिसके हड्डी में भयंकर लफड़ा है या कोई ऑर्गन में लफड़ा है? तब मैं सिखा सकता हूँ अच्छी चीज कैसे लाया जाए। किसी का हड्डी खसक गया है या कुछ मर गया है शरीर के अंदर, तो हम उसको सिखा सकते हैं कैसे इसको जिंदा किया जाए। कोई नहीं है? अरे कोई तो रहेगा यार। लॉर्ड एक को दे दे, एक कस्टमर दे दे भाई। लॉर्ड एक कस्टमर दे दे, एक कस्टमर दे दे, एक कस्टमर। निशा तो हमारी है यार, और कोई नहीं है? ये तो बोलेगी हाँ बोलेगी, ये तो हमारे नहीं बोलेगी, सच्ची बोलेगी। और कोई है? तब मैं सिखा सकता हूँ। किसी को कोई शरीर में कोई लफड़ा है, अरे ये है ना, आ जाना। आपका पैर का लफड़ा है ना? अभी इसको तो सब लोग पहचानते हैं। आपने सब नहीं, अभी रुको ना, क्या है? अच्छा, अब अभी हम इनका इंटरव्यू लेगा, तब हमको मालूम पड़ेगा चंगाई होगी कि नहीं होगी। बराबर? आपका नाम क्या है भाई? विलियम भाई है जिनके पैर में लफड़ा है। अच्छा विलियम भाई, आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो? 100%। आप ये भी जानते हो कि प्रभु यीशु अच्छा है, चंगाई देता है और आपको जरूर को चंगा करेगा। क्या बोला उसने? 100% क्या करेगा? चंगाई। अब ये सही बोला कि गलत बोला? और इसीलिए लफड़ा होगा। ये भले और 10 साल प्रार्थना करेगा, इसकी चंगाई नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जो हृदय में जो विश्वास है, जो वचन है, वो अभी तक इसको समझ में नहीं आया है। इसने शायद 1000 बार बोला रहेगा, प्रभु यीशु आपके गाँव से मैं चंगा हो गया हूँ। बराबर है? वचन मालूम है? मालूम है कि नहीं? मालूम है। तो अभी आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको चंगा देने वाला है। अब समझ में आया? अब इसको समझ है? हेलो, अभी इसको समझ है कि नहीं है? क्योंकि देखिए अभी इसका काम उस बिटिया के जैसा है। उसने वहाँ से देखा हिला रहा है, तो मैं भी जाके कर सकती है, लेकिन क्या इसको पूरा समझ था? नहीं। इसी तरह इस वचन का पूरा समझ है? क्या मिस्टेक है आपका? विश्वास की कमी है। विश्वास की कमी है ही नहीं, लफड़ा है कि आपको वचन समझा ही नहीं। कितने साल से आ रहे हो आप चर्च में? 3 साल से आ रहे हैं, लेकिन 3 साल से आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हे प्रभु यीशु मेरे को चंगा कर। अब ये 3 साल से जो प्रार्थना कर रहा है, ये सही है कि गलत है? अभी सब एक हो गए थे आपके विरोधी। क्या गलत है? अभी वो बोलता है चंगा हो गया है, वो तुमको दिखता है, मेरे को तो मैं सुनने हो रहा ना। तो अब इसका नजर दिखने पे है कि अनदिखने पे है? और जब तो वो दिखने पे होता है, तो क्या ये समस्या इसके लिए कार्य करेगी कि इसके विरुद्ध कार्य करेगी? क्या बराबर है? प्रभु यीशु अभी आज आपको चंगाई देने वाला है, बराबर है? देखा प्रॉब्लम क्या है? अभी तक समझा नहीं। अभी मैं उधर कैमरा चला रहा हूँ, फ्लोरी भी अभी आई मेरे साथ, वो बोलने लगी ये कैसा है, मैंने उसको समझाया। अभी एक बार उसको समझाया और उसको कैमरा दिया, और शाम को लेके आई कैमरा
और बोलने लगी देख ये सब मैंने रिकॉर्डिंग की है। अगर वो समझी नहीं होती तो कनेक्शन होता। तो कैमरा में तकलीफ है कि उसके समझ में तकलीफ है? वो समझी, इसके लिए वो भी तुरंत शाम को लेके आई और बोली ये देखो ये सब मैंने रिकॉर्डिंग की है। तो इसी तरह इनका कनेक्शन अभी तक प्रभु यीशु के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? अब ये जो बोल रहा हुआ है ये इनके खुद के समझ में है। जैसे उसने बोला मेरे को भी मालूम है, ठीक ठीक, बाद में क्या हुआ? आवाज बढ़ गया। लेकिन बाद में उसको जब बराबर ध्यान दे के समझा तो अब उसको कनेक्शन हो गया बराबर। अभी सुनिए वापस। प्रभु यीशु के घावों से तुम चंगे हो गए हो। ये पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? पास्ट टेंस। आप प्रार्थना क्या कर रहे हो? पास्ट टेंस कर रहे हो कि फ्यूचर टेंस कर रहे हो? अभी ये मत बोलना मेरे को टेंस सिखाने के लिए। आप ये बोल रहे हो कि प्रभु यीशु मेरे को चंगा करने वाला है, ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य काल, बराबर है। अब प्रभु यीशु आपको भूतकाल में बात कर रहा है, तो आप और प्रभु यीशु एक हो गए नहीं हो तो 3 साल क्या हुआ? क्योंकि आपको सत्य मालूम ही नहीं था। अब ये सत्य क्या बोल रहा है? आप चंगे होने वाले हैं कि हो गए हैं? हो गया। रूप पर जो हमारे प्रभु ने प्रभु आया है, यस, लेकिन चंगाई का बात कर रहे हैं। चंगाई तो करने वाले हैं ना? चंगाई करने वाले हैं यार। हो गया, हो गया, पक्का पक्का। अभी देखिए आप लोग सब जानते हैं, मैं अभी आप लोग के सबके सामने बात, अगर ये बात ये जो अभी जो इसने ऐलान किया इसको लेकर रोज ध्यान देकर बोल रहा है प्रभु यीशु, डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार इसका इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, सही है। लेकिन डॉक्टर ने मुझे नहीं बनाया है, किसने बनाया? आपने बनाया। लेकिन जब आपने मुझे बनाया तभी ये बीमारी नहीं थी। तो जो भी आया है, मैं आपके वचनों में विश्वास करता हूं, जो आया है उसको आप रिवर्स कर रहे हैं, बराबर है। अच्छा, हिब्रू 1:14 खोलना, हिब्रू 1:14। सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों जो उद्धार पाने वालों जो उद्धार पाने वालों के लिए जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को क्या करने को? सेवा करने को क्या करने को? सेवा करने को सेवा करने को भेजी जाती है। किसको भेजा है? सेवा करने को। अरे सेवा करने को किसको भेजा है? उद्धार पाने वालों को। उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजा है। किसको? और वो कौन है? एक वचन आगे पढ़ना तो मालूम पड़ेगा। और स्वर्गदूतों में। हाँ, कौन है? हेलो, कौन है? हेलो, कौन है? तो वचन के अनुसार हमारे लिए सेवा करने के लिए किसको भेजा है? दिखता है क्या? लिखा है क्या? अब किस पे विश्वास करना है? तो क्या आपके सेवा के लिए स्वर्गदूत है? तो आपकी सेवा करने के लिए वो तैयार है? फिर लफड़ा क्यों है आपके जिंदगी में इतना? हाँ, तो उसको काम कैसे देता है? अच्छा, स्वर्गदूत को काम कैसे देने का वो लिखा है, सीखना है इस बार के अगले बार? ये अगले बार यार, तुम्हें सब लेगा तो फिर अगले बार में आके क्या सिखाएगा? अच्छा,
साम्स 103 वचन नंबर 20। अभी ये सब लेके हम लोग सीखेंगे और अभी हम सुनो हाँ। हे यहोवा के दूतो, ए यहोवा के दूतो, हाँ, तो ये अभी एंजल्स के बारे में बात कर रहा है। बोलो बराबर सुनना, तेरा ही काम हो रहा है। हे यहोवा के स्वर्गदूतो, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो, वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। इतना ही है। अच्छा, मैं इंग्लिश में बोलूं। इंग्लिश में 4 चीज लिखा है, 4 चीज। पहला, द एंजल्स आर प्रेजिंग द लॉर्ड। द एंजल्स आर प्रेजिंग द लॉर्ड। सेकेंड, दे आर माइटी इन स्ट्रेंथ। दे आर माइटी इन स्ट्रेंथ मतलब वो लोग, ट्रांसलेट करना जल्दी। दे आर माइटी इन स्ट्रेंथ, सामर्थ्य से भरे हुए हैं। थर्ड, दे ओबे गॉड्स कमांडमेंट। फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ, दे हार्कन टू द वॉइस ऑफ गॉड्स स्पोकन वर्ड। दे हार्कन टू द वॉइस ऑफ गॉड्स स्पोकन वर्ड। ये जो बाइबल है ये किसका शब्द है? ये रिटन वर्ड है। इस वर्ड को जब हम हमारे हृदय में डालते हैं, विश्वास से बोलते हैं, ये किसका शब्द हो गया? इस शब्द को हम हमारे हृदय में डालते हैं और अपने ओठों से बोलते हैं। तो ये अभी विश्वास से जब हमने बोला, कॉन्फिडेंस से जब हमने बोला, अब ये वो शब्द किसका है? अभी भी परमेश्वर का ही शब्द है। तो जब हमारे मुंह से वो शब्द निकलता है, ये एंजल्स लोग को हम नहीं दिखता है, हमारे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जिसने हमको ये वचन सिखाया है, उसके बल से जब निकलता है, उसके विश्वास से जब निकलता है, एंजल्स लोग उस शब्द को लेकर अपना कार्य चालू करता है। तो आप सोचो, आपके पास सेवक तो बैठा है काम करने के लिए, लेकिन आपने कभी वो कॉन्फिडेंस से वचन बोला ही नहीं है, तो क्या वो एंजल अपना काम करने चालू किए? तो आप सोचो, आपके लिए एंजल दिया है और आपको शैतान पकड़ पकड़ के पीट रहा है। वो लोग आक्रमण नहीं कर सकता है जब तक आप मुंह नहीं खोलता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि इसका अधिकार सिर्फ मनुष्य को दिया है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या बोला? सारे धरती पर किसका राज्य हो? मनुष्य का। उसने ये नहीं बोला मेरा और मनुष्य का, उसने कहा सारा धरती पर जो राज्य है, सारे सृष्टि पर जो राज्य है, वो मनुष्य को दिया है। तो जब तक मनुष्य मुंह नहीं खोलेगा, तब तक एंजल्स काम नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आया? अरे यहाँ तक समझ में आया? अभी सुनो, हमारे इंडिया में बहुत सारे कार्स है, अलग अलग कंपनी के। कौन से? टोयोटा, मर्सिडीज, ये लोग को सब मालूम है ना? आई मान लीजिए आपको किसी ने नया गाड़ी दिया, नई गाड़ी तोहफे में दिया, आपने गाड़ी को लेके इधर ठोक दिया, बम्पर गया, तो आप गाड़ी को किधर लेके जाओगे? वर्कशॉप में लेके, सर्विस स्टेशन में लेके, बराबर है? वो क्या बोलेगा? गाड़ी बदलना पड़ेगा कि रिपेयर करना पड़ेगा? तो रिपेयर करने के लिए वो तो स्पेयर पार्ट तो गया ना, तो दूसरे गाड़ी का निकाल के लगा देगा। लेकिन कंपनी जो बनाता है, नया गाड़ी बनाता है, नया स्पेयर पार्ट भी बनाता है। नया गाड़ी बनाता है, नया स्पेयर पार्ट भी बनाता है। अरे सही में टाटा वाले का इधर है ना, स्टील में है ना, बोलो आप इधर वो पीछे से बराबर सुनती है, जो टेंशन मत लेना उसका। मैं ये जो बोल रहा है, टाटा की गाड़ी है, वो टाटा वाला गाड़ी बनाता है कि गाड़ी के साथ स्पेयर पार्ट भी बनाता है? पक्का? तो जब वर्कशॉप में लेके आता है मैकेनिक, उसको निकाल के नया स्पेयर पार्ट डालता है, और जब नया स्पेयर पार्ट डालने के बाद जब आप गाड़ी लेने आता है, उसमें मालूम पड़ता है ना
बल्दी मारा है, मालूम पड़ता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है, पता भी नहीं चलता है कि ये रिपेयर हुआ है, क्योंकि वो जो स्पेयर पार्ट और जो नया गाड़ी का पार्ट सेम टू सेम होता है, बराबर। अब अगर टाटा कंपनी या मोटर गाड़ी का जो भी कंपनी है वो स्पेयर पार्ट बनाता है, इसका मतलब परमेश्वर ने हमारा स्पेयर पार्ट बनाया कि नहीं? मैंने एक दिन सवेरे सवेरे मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, सुन रहे आप? तो यही बात एक टीचर को होली स्पिरिट ने पूछा, तुम्हारे इधर सब कंपनी स्पीकर बोलो, पंखा बोलो, सब जो बन रहा है उसका मैन्युफैक्चरर स्पेयर पार्ट बनाता है, तो क्या स्वर्गीय पिता ने तुम्हारा ऑर्गन का स्पेयर पार्ट बनाया कि नहीं बनाया? और बाइबल में लिखा है जो भी धरती पे है वो उसका, ये तो एक शैडो है जो स्वर्ग में है। तो उसने इस प्रीचर को बोला, तुम विश्वास कर सकते हो कि मनुष्य का हर बॉडी का पार्ट स्पेयर पार्ट प्रभु ने बना के रखा है? तो उसने बोला, प्रभु मुझे इसका ज्ञान दो, मैं विश्वास करने के लिए आ रहा हूँ। हालेलुया। तो उसने विश्वास करना चालू किया। तो उसने पूछा, प्रभु ये स्पेयर पार्ट तो है लेकिन किधर है? आत्मिक में। तो इसका लिए मैकेनिक का जरूरत है ना? हेलो, मैकेनिक का जरूरत है ना? अभी आपने क्या पढ़ा? स्वर्गदूत के किसके लिए भेजे गए? क्या करने के लिए? तो अगर एक स्पेयर पार्ट गया तो उसका काम क्या है? हेड ऑफिस से लेके आने का, वर्कशॉप में फिटिंग करने का और रिपेयरिंग करने का, बराबर। ये आदमी ने इसके बारे में प्रार्थना करना शुरुआत की और बोला, प्रभु मैं विश्वास करने तैयार हूँ। और जब से उसने स्टार्ट किया उस दिन से उसके पास कोई भी स्पेयर पार्ट, जो भी ऑर्गन मर गया है, वो उसके स्वर्गदूतों को बोलते आके फिटिंग कर देंगे और वो ऑर्गन वापस जिंदा होता है। ये आदमी जब पाकिस्तान गया, बराबर है, और प्रवचन करने लगा, कितने लाखों में जो मुसलमान थे वो लोग आए और प्रभु यीशु को अपनाया, क्योंकि वो लोग ने उसने ऐसा लिखा, कोई भी बीमारी लेके आओ, हमारे पास स्पेयर पार्ट का दुकान है और मैकेनिक को भी लेके आए रिपेयर करने के लिए। अब बाइबल में लिखा है ना, जैसा आपकी सोचता है वैसा ही वो पाता है। अब वहाँ पे लिखा है इन जो लोग हमारी सेवा के लिए भेजा है, लिखा है कि नहीं? तो हमारे पास मैकेनिक है, स्पेयर पार्ट्स है, तो अभी हमको क्या करना है? हेलो, हमको क्या करना है? ये चीज़ मैंने सवेरे सुना था जब मैं आयरलैंड में था, तो मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं भी विश्वास करने तैयार है, क्योंकि इसमें वचन में लिखा है, और अगर वचन में लिखा है तो अवश्य मैं तैयार हूँ। और उस दिन एक ऐसी लड़की आई थी जिसका उम्र था 15 या 16 साल की, और वो 7 साल के उम्र में उसने अपना टांग तोड़ दिया था, और उसका जो पैर का ऑपरेशन हुआ है 6 या 7 बार, और उसके लिए कोई इलाज नहीं, तो उसको बांध के लेके आते हैं। तो मैंने उसको बोला, आज सवेरे सवेरे मेरे को इसका न्यूज़ मिला है, तो मैं आज एंजल लोग को बोलता हूँ स्पेयर पार्ट ला के फिट करने के लिए, तैयार है क्या? वो लड़की बोली तैयार है। उसको समझाया, सत्य को समझाया, उसने भी विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया, और हमने प्रार्थना किया। उसके बाद मैंने बोला अभी निकाल। वो निकालने के बाद खड़ी हो गई और बोलने लगी, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। मैं बोला क्या आश्चर्य हो रहा है? मेरा पूरा बदन थर रहा है। दूसरा क्या हो रहा है? मेरा पैर में दर्द निकल गया है। तीसरा क्या हो रहा है? मेरा पैर हिल रहा है। चौथा क्या है? मैं चल सकती हूँ। और चलने लगी, दौड़ने लगी, उड़ी मारने लगी, सब करने लगी। ऑपरेशन, स्पेयर पार्ट निकाल के नया पार्ट डाला। कितने मिनट में? 3 मिनट में। उसके बाद से मेरे पास जो भी आता है जिसका स्पेयर पार्ट गया है, हम लोग फिटिंग कर रहे हैं।
वो दिखाई दे रही है। और बाइबल में क्या बोला है? जिस व्यक्ति का ध्यान उन चीज़ों पर है जो दिखाई नहीं देती लेकिन वचनों में लिखा है और उस पर विश्वास करता है, उसको समझता है, तो वो जो गहराई में पानी है उसको खींचता है और चंगाई लाता है। ये कुआं किधर है? उसके अंदर कौन सा पानी है? तो ये जीवन देने वाला पानी इसको ठीक कर सकता है, लेकिन इसके दिमाग में क्या है? वचनों के अनुसार है कि बुक का समझ है। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु जरूर आपको चंगा देगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, कभी कभी लोग मेरे को बोलते तुम बहुत कंफ्यूज करते हो। तो मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु इसका कैसे उत्तर दूँ? तो प्रभु यीशु ने बोला बहुत आसान है भाई, तुम लड़का है कि लड़की है? अगर मैंने इसको 100 बार पूछा, ये क्या बोलेगा? इसको कंफ्यूजन होगा। अगर इसको नींद से उठाया, पूछा भाई तू लड़का है कि लड़की है? क्या बोलेगा? लड़की है। नहीं नहीं लड़का है। क्या मैं इसको कंफ्यूज कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये श्योर है। इसी तरह जब उसको उस वचन के अंदर 100% श्योर नहीं, श्योर है, ये सब बराबर सुनाई देता है। कोई बात नहीं, क्षमा कर दिया, इनको क्षमा कर दिया। हालेलुया। वो दिन थे जब लड़के लोग तूफानी थे, आज जिंदगी बदल गया, लड़की लोग तूफानी हो गए। उन दिनों में था लड़के लोग छेड़ते थे लड़की लोग को, अभी लड़की लोग प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खबर में क्या प्रॉब्लम? अच्छा, इनका हड्डी में लफड़ा है और हड्डी में कुछ लफड़ा ऐसा है कि ये झुक नहीं सकती है, सिर्फ स्ट्रेट खड़ी हो सकती है। खड़ी रहने के टाइम कुछ नहीं होता है, झुकने के टाइम सब लफड़ा होता है। इनका चेसी में थोड़ा लफड़ा है। गाड़ी का चेसी होता है ना, वैसा हमारा पीठ का चेसी है। थोड़ा सटक गया तो दर्द होने चालू हो गया, फिर कभी कभी ऐसा चलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होने से दर्द बढ़ता है। कभी किसी को देखा है? तो इनके चेसी में थोड़ा सा अलाइनमेंट का जरूरत है। तो अभी हम अलाइनमेंट करें कि स्वर्ग को बोले? तो सब शामिल हो। नहीं करो, चलो कोई बात नहीं। अभी सामने आना होगा। आंखों को बंद करो और प्रार्थना करना ना। एक बाबा प्रेयर नहीं करना, सुनना, सच को सुनना। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीसस, आपने कहा है हमारे अंदर ऐसा कुआं है जिसके अंदर है जीवन देने वाला जल। ये गहराई में है, लेकिन आपका वचन ये कहता है कि जिसके हृदय में आपका वचन हो वो गहरे पानी के जैसा है, लेकिन जो व्यक्ति उसको समझता है वही वो जल को इस्तेमाल कर सकता है, उसे निकाल सकता है। स्वर्गीय पिता, आपके गौरव के लिए, आपकी महिमा से, आपके नाम से मैंने इस बहन को, इस भाई को आपके वचनों के अनुसार शब्द सुनाया। आपके वचनों के अनुसार स्वर्गदूत हमारे सेवा के लिए तैयार है। आपके वचनों के अनुसार हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन आत्मिक में आपने बना के रखे हैं। वचनों के अनुसार इस समय मैं स्वर्गदूतों को
आदेश देता हूँ, जो सेवा में भेजे गए हैं, जिनका तारण होगा, जाकर उस पैर पाप को ले आइए जो बिगड़ा हुआ है, और इनके शरीर में जो भी तकलीफ है उसको बदल कर नया बना दो। हे स्वर्ग के पिता, विश्वास करने वालों को कुछ भी असंभव नहीं है, ये आपके वचन में लिखा है। और विश्वास करता हूँ इस समय इस बहन के हड्डियों में जो भी खसक गया है उसका अलाइनमेंट हो जाए। जैसा हम गाड़ी का व्हील का अलाइनमेंट करते हैं, उसी तरह प्रभु आपके स्वर्गदूतों के द्वारा इनके पीठ के हड्डियों का अलाइनमेंट कीजिए। इसी समय सारे के सारे हड्डियों का अलाइनमेंट हो रहा है। जो भी सटका है वो अपने अपने जगह पे आया है। इनके मसल्स, इनके नर्व्स, इनके लिगामेंट्स, इनके कार्टिलेजेस सब लाइन में आया है, और जो भी दर्द था वो निकल गया है। उसी तरह इस भाई के पैर में जो भी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है, प्रभु आपने तो लाजरस को, जिसका शरीर सड़ गया था, उसको फिर से जीवित किया शब्दों के द्वारा, और वो इस शब्द के अनुसार स्वर्गदूत इनके शरीर में जो कुछ भी गलत हुआ है उसका नाश किया है, और पवित्र आत्मा के द्वारा ये ऑपरेशन कंप्लीट करके आपके घावों से प्रभु यीशु ये भाई बिल्कुल ठीक हो गया। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचनों के अनुसार हमने विश्वास किया। जो दिखता है उस पर ध्यान न देते हुए, जो आपके वचनों में लिखा है उस पर ध्यान देते हुए मैंने आपके वचनों के अनुसार ये प्रार्थना की, और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, ये प्रार्थना आपने हमने सुन ली, इस बहन को ठीक कर दिया, इस भाई को ठीक कर दिया, बिल्कुल जड़ से। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। अभी अब झुक जाइए। और अच्छा, हमारी जो टेस्ट होती है ना, आपने वीडियो में देखा है, पीछे 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 हम जब टेस्ट लेते हैं ना, डांसिंग में लेते हैं, तो जब डांस करने के टाइम इधर उधर मुड़ता है तो दर्द होता है ना। अगर ठीक नहीं हुआ तो दर्द होगा ना। अभी आपको मैंने थोड़ा दर्द हुआ, हाँ ऐसे ऐसे एकदम ठीक है। अच्छा, अब जा सकते। अभी प्रभु यीशु आपको ठीक करने वाले हैं ना। अच्छा, प्रार्थना के पहले और अभी आपको क्या फर्क है? सच बोलना, झूठ नहीं। फिटनेस तो ज़्यादा दर्द था पहले था, अभी अभी दर्द ये बैठक मार के देखो, अरे एक बार तो मार के देखना। हाँ, अच्छे से मार यार, प्रभु यीशु के लिए मार, मारना। उधर तो होता है, पहला उतना भी नहीं होता और दर्द होता है। अभी 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 देर होता कुछ नहीं। अभी रोज आपको एक ही बोलना है, प्रभु यीशु मेरे पैर बिल्कुल पहले जैसे ठीक है, पक्का। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने क्या पढ़ा? प्रोव्स 20:25 में काउंसल
इन द हार्ट, प्रभु का वचन हमारे हृदय में कैसा है? डीप वाटर, डीप वाटर. But only a man with understanding can draw it out. मैं पढ़ रहा हूँ वापस. Counsel in the heart of a man is like deep waters, but a man of understanding will draw it out. तो हमारे अंदर कुआं है, हेलो, कुआं है, उसके अंदर पानी है. कौन सा पानी है? जीवन देने वाला पानी है. अभी उसको कौन निकालेगा? उसको कौन निकालेगा? जो व्यक्ति के अंदर क्या है? समझ है, वही उसे निकाल सकता है. अभी जाइए ल्यूक चैप्टर 6. अभी हमारी बिटिया बोल रही थी ना, हमको सबको क्या करना है? प्रेम करना है. और प्रभु यीशु ने के वचनों के अनुसार रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 5 में लिखा है, ये प्रेम हमको देने वाला है कि दे दिया है? टाकी फुल है क्या टाकी आधा है? फुल टाकी है. तो अब प्रश्न ये होता है कि जबकि ये टाकी फुल है तो प्रेम क्यों नहीं निकलता है? अभी क्या पढ़िए ल्यूक चैप्टर 6 वचन नंबर 27. अभी सुनिए पढ़ने के पहले, क्या प्रभु यीशु ने हमको बोला है अपने शत्रु से प्रेम करो? लेकिन कैसे प्रेम करना है पता है? कैसे? शत्रु के साथ, नेबर के साथ नहीं. शत्रु के साथ कैसा प्रेम करना है? हाँ? प्रभु यीशु कभी भी पढ़ाता है ना, अधूरा नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ा. अभी पढ़ेंगे और बाद में देखेंगे कैसे हमको प्रेम करना है अपने. आपको सबसे ज़्यादा किधर हर्ट होता है? घर पे होता है कि बाहर होता है? तो आपका शत्रु किधर है? मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ. ओके, पढ़िए 27. परंतु मैं तुम सुनने वालों से हमेशा जीसस बोलता है जिसके पास कान है, क्योंकि उन दिनों में सबके पास कान नहीं थे. तो क्यों बोल रहा है जिनके पास कान है सुन लो? बाजू वाले को बोलना कान है क्या? क्या बोल रहा है? आज इस चर्च में सबके पास कान है तो सब सुन सकते हैं. उन दिनों में जीसस के टाइम में बहुत कम लोगों के पास कान थे. तो क्यों जीसस बोल रहा है जिनके पास कान हो सुनो? हाँ? इधर से क्या सुना है? कुछ कोई एक भी शब्द नहीं समझ में आ रहा. क्या है? जिसके पास कान है सुनो मतलब क्या? ध्यान दे लगाकर. ऐसा ही नहीं है. जब जीसस बोलते हैं कान, जिसके पास कान है सुनो, उसका मतलब ये है सुनने के बाद जाके करो. जिसके पास कान है सुनो मतलब सुनने के बाद जाके. और हम लोग क्या करते हैं? कान है सुना है. क्या सुना है? बराबर सुना है. जो बोला है सुना है. क्या सुना है? अच्छा बात बोला है, सुना है. हमारे चर्च में क्या है? कान है. तो जीसस जब बोलता है जिसके पास कान है सुनो मतलब क्या? करो. जिसके पास आँख है मतलब क्या? जो दिखता है उसको देखो कि मैंने जो बोला है उसको देखो. और हम लोग किसको देखता है? देख उसने आज इधर कट मार के आई है कपड़े में, देख उसका बाल देख कैसा है,
देख उसका ये देख कैसा है, देख वो कैसी बात करती है, देख मेरे को माइक दिया ही नहीं है। क्या देखता है? जो प्रभु यीशु बोल रहा है वो देख रहा है कि जो समस्या आपके आजू बाजू हो रहा है उसको देख रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वापस पढ़ना 27। परंतु मैं तुम सुनने वालों से तुम सुनने वालों से तो जब भी आप प्रभु यीशु बोलते हैं सुनो, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और बोल रहा है ये जो अगर तुमने सुना और किया तुम्हारा तो काम हो गया। वापस पढ़ना। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अभी वो बता रहा है कैसे प्रेम करना है, कैसा अच्छाई करना है, कैसे आशीर्वाद देना है, कैसे प्रार्थना करना है, वो बता रहा है कैसे कैसे। हाँ, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और एक मिनट धीरे धीरे पढ़ना, फटाफट पढ़ती है मालूम है बहुत फास्ट पढ़ती है, चल धीरे पढ़। और यार ना 29 वापस पढ़ना। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। एक मिनट, किसी ने मुन्ना भाई देखा था पिक्चर? उसमें था ना, लेकिन उसमें ये नहीं बोला जीसस ने बोला है, उसमें बोला है गांधी ने बोला है, बराबर है? तो उसने क्या किया, बोला एक गाल मारा तो दूसरा गाल दे, 2 बार गाल देने के बाद तीसरा क्या करने का बोला नहीं, तो उसको मार दिया। लेकिन जीसस क्या बोलता है, दूसरे को भी किसी ने तुमको एक गाल दिया तो दूसरा गाल दे। मतलब जीसस चाहता है कि उसके बच्चे, उसके सब विश्वासदार सब मार खाए। तो क्यों बोल रहा है दूसरा गाल दे? अभी अगर मैंने तुमको एक चाटा मारा तो तुम क्या बोले, आ दूसरा ये ले मार। मैंने दूसरा गाल भी दे दिया। ऐसा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अभी उदाहरण मान लो जानते हैं कल से आने का मन करेगा, आएगा क्या वापस? शाम को आएगा ना? मान लो हमारी धोनी की दुश्मनी है, बराबर है, और यहाँ पर एक कोई अच्छा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें इसको तो दावत है ही गारंटी, और हम लोग 1 साल से बात नहीं कर रहा है, तो मुझे मालूम है ये तो आने वाला है, बराबर है, तो मुझे भी दावत में बुलाया है, तो मैं आऊँगा तभी इसको देखेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, बराबर है? तो मैं घर से तैयारी करके आ रहा है। क्या करके आ रहा है? क्या करके आ रहा है? क्या करके आ रहा है? तैयारी करके आ रहा है। और तैयारी करने के समय में बोल रहा है आज जाके मेरे को इसके साथ दोस्ती बढ़ाना है, ठीक है? तो मैं सोच रहा है अभी जाएगा, ये जब मिलेगा इसको गुड आफ्टरनून बोलेगा, कुछ बात करेगा, तो ये सब इसके दोस्त हैं, 6 जन, और ये उधर है। तो मैं जाता है गुड आफ्टरनून, ये फटाक करके चाटा देता है। जैसे इसने मेरे को चाटा दिया, अब मेरा प्रिपरेशन का क्या हो गया? हेलो, अभी इसने चाटा तो अकेले में नहीं दिया, इसके दोस्तों के सामने दिया। अब क्या होगा? अभी हमारा वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। अब उसका बॉडी देख, मेरा बॉडी देख, क्या हो जाएगा उसका? अभी जीसस का देखना, जीसस को देखना। जीसस क्रूस पे जाने के पहले, युद्ध में जाने के पहले प्रिपरेशन करता है। किधर करता है? हाँ, गेत्सेमनी में तैयारी करता है, बराबर है? उस समय वो क्या बोलता है पिता से? निकाल दे,
क्या जीसस तैयार है जाने के लिए? कि बोलता है ये प्याला निकाल दे? तेरी इच्छा मेरी इच्छा, मतलब जीसस की इच्छा अलग है ना। देख देख, जीसस की इच्छा अलग है, इसके लिए बोलते तेरी इच्छा जैसे हो, मेरी इच्छा नहीं। मतलब जीसस की इच्छा और पिता की इच्छा एक है? नहीं, अलग है, अलग है, अलग है, अलग है ना। तो अभी वो प्रार्थना कर रहा है और वो क्या बोल रहा है? मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार। बराबर है? कितने बार बोलता है? 3 बार। तीसरे बार के बाद वो कभी बोलता है? उसका मतलब क्या हुआ? अभी उन्होंने ठान के रखा है, कुछ भी होएगा मेरी इच्छा नहीं, आप ही की इच्छा हो। सही है? अभी क्यों प्रभु यीशु ये बोल रहा है ये प्याला ले ले? क्या ये प्याला ये है मुझे क्रूस पे नहीं जाना है, मुझे ये लोग मारने वाले, मेरा ये इंसल्ट करने वाला, मेरी मौत होने वाली है, मेरे कपड़े निकालने वाले हैं, ये सब प्रभु यीशु को मालूम था? हेलो, मालूम था? तो उसी के लिए बोल रहे हैं मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा की ओर हो। आया ना? एब्सोल्युटली ना। प्रभु यीशु को कोई तकलीफ नहीं थी क्रूस पे मरने की, मौत की, कांटे का मुकुट का। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब वो क्रूस पे टंगाए जाएंगे तब उसको पिता क्या करने वाला है? हाँ, क्या करने वाला है? पिता हम लोगों का सारा पाप लेकर उसके ऊपर डालकर उसको पाप बनाया जाएगा। और जब उसको पाप बनाया जाएगा, पाप और पवित्र पिता के साथ कोई, तो वो जानता है कि जब मैं को पाप बनाया जाएगा तब मेरा पिता मुझे ठुकराएगा और मेरे से अलग होगा। वो ये प्रार्थना कर रहा है, ए पिता मुझे तुझसे अलग नहीं होना है, ये प्याला जो मुझे अलग कर रहा है उसको निकाल, बाकी का सब मैं संभाल लेगा। लेकिन पिता क्या बोलता है उसको? बेटा तेरे को ये प्याला पीना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु को अलग नहीं हुआ पिता से तो हमको परिवार में आने का चांस नहीं है। पिता ने जीसस को अलग किया, किस वजह से? पाप की वजह से। तो पाप किसका था? हमारा था। आदम पिता से पाप की वजह से अलग हो गया, हुआ ना? तो वो अलग को लेकर प्रभु यीशु ने अपने ऊपर डाला ताकि अभी पिता हमको अपनाए, गोद ले और हमको उनके परिवार में ले। अगर वो प्याला नहीं पीता तो हम उनके बेटे कभी बन ही नहीं सकते। अब समझ में आ रहा है? चलो, अब समझ में आ रहा है? तो क्या ये होने के पहले प्रभु यीशु ने प्रिपरेशन किया? तो मुझे भी इनको मिलने के पहले मुझे क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। और प्रिपरेशन करने के समय मुझे वचन को लेके प्रिपरेशन करना है और वचन को बार बार बोलना है। तो अब मेरा प्रिपरेशन में ताकत कौन देने वाला है? मेरी प्रार्थना की ये शब्द। तो ये शब्द को जब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शब्द मैं जब बोल रहा हूँ, उसमें मनन कर रहा हूँ, वही होती है प्रार्थना। तो जब ये चाटा मारता हूँ तो मैं तुरंत प्रभु यीशु को की ओर देखता है और मेरे अंदर से क्या आता है? प्रभु यीशु ने हमको दया से देखा है, तो मैं भी प्रभु यीशु का सेवक हूँ, मैं भी वैसे ही करूँगा। प्रभु यीशु को शर्मिंदा में डाला था, लेकिन प्रभु यीशु ने अपनी लज्जत को ढका नहीं, लेकिन ढकने के जगह पे बोला, ए पिता इनको क्षमा कर। ये जब प्रिपरेशन होता है रोज, उसमें होता है ताकत। अभी जब मैं उसने मुझे चाटा मारा, बराबर है, तो मेरे अंदर आएगा शर्म,
सबके सामने मारा, तो शर्म आता तभी मैं वहाँ पे रहूँगा कि भाग जाऊँगा? या तो भाग जाऊँगा या तो उसको वापस देगा। तो ये जो भी हो रहा है, मेरा ध्यान उसके एक चाटे से प्रभु पर है कि अभी मुझ पर है? मैं आने के पहले मेरा ध्यान किस पे था? प्रभु यीशु पे। उन्होंने जो वचन बोला था उसके अनुसार मेरे को काम करना है, बराबर है? उसके लिए मेरे को जो प्यार चाहिए वो मेरे अंदर है। लेकिन जैसे ही उसने मेरे को एक चाटा मारा, अब वो चाटे ने मेरा ध्यान कहाँ से काम बदल दिया। अब जैसे ही चाटा मारा सबके सामने, मेरे दिमाग में क्या आ रहा है? सब लोग मेरे को देख रहे हैं, सब लोग मुझे देख रहा है, सब लोग मेरे को देख रहा है। अब मेरे को बड़ा हो गया कि प्रभु यीशु बड़ा हो गया? हेलो, मेरे को बड़ा हो गया कि प्रभु यीशु बड़ा है? अब मेरे दिमाग में सिर्फ मैं है, और जब सब लोग देख रहा है, मेरे को अभी ऐसा लग रहा है इसको दे दूँ, ताकि सब लोग बोलेगा बराबर किया, इसने भी दे दिया, हिसाब किताब हो गया। और अगर मैं नहीं दे रहा हूँ, चलो सब बोलेंगे डरपोक है, ये डरपोक है। तो ये चाहता क्या करता है? वो समस्या को मेरी ओर खींचता है। और अब जो मैं निर्णय लेता हूँ, अगर वचन के अनुसार नहीं लिया, तो अब प्रभु मेरा परमेश्वर है कि मैं मेरा परमेश्वर हूँ? हेलो, मैं परमेश्वर हूँ कि प्रभु परमेश्वर है? जब मैं इसको वापस देता हूँ, तब प्रभु मेरा परमेश्वर है कि मैं मेरा परमेश्वर हूँ? हमारा जिंदगी में मैं कब कितने बार परमेश्वर होता हूँ? तो जब मैं परमेश्वर हुआ, तो अभी प्यार निकल रहा है कि नफरत निकल रहा है? अभी उदाहरण, आप घर पे जाओ और ये एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन मम्मी को बोलना नहीं बोलेगा ना, चुपके से करना, नहीं तो मार खाना पड़ेगा। करेंगे क्या? बुरी बात नहीं है, लेकिन करेंगे। कल सवेरे जब उठेंगे, पेस्ट को हाथ में लेना, ढक्कन को खोलना, नीचे दबाना, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बीच में दबाना, क्या निकलेगा? ऊपर की तरफ दबाना, क्या निकलेगा? उसी पेस्ट को लेके जमीन पे रखना और बड़े जोर से पैर के नीचे कुचल देना, क्या निकलेगा? अब ये जब मेरे को लाफा मार रहा है, मेरे अंदर से क्या निकलेगा? पेस्ट, पेस्ट निकलेगा। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है? मेरे हार्ट में क्या है? परमेश्वर का प्रेम। मेरे दिमाग में क्या है? गुस्सा। अब ये दोनों में प्रेशर आ रहा है, कौन सा निकलेगा? फैसला मेरा है, उसका नहीं, आपका नहीं, मेरा है। अगर मेरा ध्यान इस पे है कि जब कोई तुझे चाटा मारता है तो उसको तू दूसरा गाल दे, इसका मतलब क्या है? अब तू बोल रहा है, प्रभु इस युद्ध को मैं नहीं लड़ने वाला है, आप लड़ो, जैसा मांगता वैसा। मैं इस युद्ध में लड़ने वाला नहीं, मैं आपके जैसा रहने वाला हूँ। और जब प्रभु उस युद्ध में लड़ता है तो क्या होता है? इसको दंड देता है कि इसके हृदय को बदलता है। लेकिन जब मैं प्रभु होता है, तो मैं इसका हृदय को बदलता है कि इसके हृदय को और कड़क बनाता है। तो इसका चाटा मुझे लगने से और मेरा रिस्पॉन्स प्रेम से, क्या यह बदलेगा? अवश्य बदलेगा, क्योंकि अब युद्ध मेरा नहीं है, अब युद्ध यीशु का है। और यीशु बोलता है, अब मैं इसको बदलूंगा और यही आपके लिए एक दोस्त बनेगा। आपने जो सीढ़ी देखा ना, सीढ़ी, सोर एंड द सीट, कभी मिला है आपको सीढ़ी? वो मेरी पहली सीढ़ी है। वो ऐसा हुआ कि मैं जब भुसावल गया तो ऐसी एक बिटिया थी, हमारा प्रवचन हो रहा था, पवित्र आत्मा आया और उसके आंटी ने उसको लाया था और वो टंग्स में शुरुआत हो गई। सब लोग घर गए, ये भी अभी भी टंग्स बोल रही है। इसकी आंटी उसको बोलते चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। और आंटी बोलते घर पे जाना है, चुप हो जा। वो आंटी ने उसको 11 बजे तक रखा
पिताजी का फोन आ रहा है, मेरी बेटी किधर है, आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। लास्ट में इसका बंद नहीं हुआ, उसको ऐसे ही लेके गया। पिताजी ने फोन दरवाजा खोला, किधर गई, पटक पटक के दे दिया, उसका फिर भी बंद नहीं हुआ। दूसरा दिन सवेरे बंद हो गया। तब तक हम तो निकल गए थे, हमारा उस दिन लास्ट दिन का था रिट्रीट। फादर के साथ जाके फाइट किया और बोला ये कैसा आदमी को लाया है, मेरी बेटी इंग्लिश बात करती थी, अब आई है घर पे जगह करती है, हाँ ये ऐसे लोग को तुम चर्च में लाता है बोल के बहुत झगड़ा किया। और फादर को ये भी बोला अगर ये आदमी वापस आया भूसावल में, मैं इसका टांग तोड़ता हूँ। 3 महीने के बाद मैं वापस आया तो ये बेटी को मैंने देखा था, पवित्र आत्मा में भर गई थी, तो मैं सब जगह पे ढूंढ रहा था, इसको दिखी नहीं। लेकिन लंच ब्रेक में ये लड़की आके मेरे को बोलने लगी, ब्रदर मुझे जानते हो? मैं बोला हाँ मैं पहचानता हूँ, बहुत अच्छा अनॉइंटिंग हुआ, या बहुत मार भी खाया। तो बोलने लगी, मैं बोला क्यों नहीं आई आज? नहीं डैडी भेजता नहीं है, मैं लंच के टाइम, मुझे मालूम था लंच ब्रेक है, मैं कुछ टाइम के लिए मिलने आई। अच्छा बोल क्या करना है? तो बोली मेरी मम्मी है ना 15 दिन से खटिया पे बीमार है। बोला चल कितने जाएंगे? नहीं डैडी घर पे है। मैं बोला डैडी घर पे है ना तो बहुत मज़ा आएगा। वो बोली अगर डैडी घर पे है, अभी डैडी घर पे, और अगर आप आए तो आपको पीटे। मैंने बोला मैंने पिछले ज़िंदगी में मैंने बहुत पीटा है, आज मेरा टाइम है मार खाने का, लेकिन इसमें एक है, अगर तेरे डैडी ने मेरे को मारा और मैंने उससे प्रेम किया ना, तेरा डैडी बदल जाए। तो मैंने घर वहाँ से चर्च से क्या किया प्रिपरेशन, क्या किया क्योंकि वचन में लिखा है ना, एक गाल दिया तो क्या करना है, लेकिन वो गाल देने से अगर मैं प्रेम से दे रहा हूँ तो प्रभु मेरे यूथ में घिर आ जाता है और उसको बदलता है। तो बोलने लगी ब्रदर आप वापस सोचो, मेरा डैडी बहुत भयंकर है। मैं बोला आपका डैडी बहुत भयंकर है, प्रभु का प्रेम उससे भी भयंकर है। हालेलुया। तो दरवाजे पे उसने वापस मुझे पूछा, देखो बेल बजा रहा हूँ, तो मैंने बोला बजा, नो प्रॉब्लम बजा। तो दरवाजा किसने खोला? उसके डैडी ने। लेकिन लड़की लोग इतने शाना लोग रहता है, मैं सच्ची बोल रही, ये लड़की इतनी शानी थी, उसका डैडी मुंह खोलने के पहले मेरे को पकड़ा और सीधा बेडरूम लेके गई, सीधा बेडरूम, डैडी बात करने के पहले। और मैंने प्रार्थना करना चालू किया, उनके मम्मी को समझाया, प्रार्थना किया, और प्रेज द लॉर्ड। क्या हुआ? चमत्कार हुआ। क्या हुआ? चमत्कार हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रार्थना खत्म हुआ, उसके माँ के ऊपर प्रे किया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं जाने के टाइम वो बोलने लगी, देखो डैडी अभी हॉल में रुका है, वो तूफान करने वाला है, तैयारी किया है। अब जब हम लोग जा रहे हैं ना, डैडी को हाई भी मत बोलना, सीधा निकलने का बाद रेडी 1 2 3। तो मैंने उनके डैडी बोला हाय, तो कुछ नहीं बोले और हम लोग निकल गए। निकलने के बाद वो बोलने लगी काय के लिए हाय बोला डैडी अभी न। मैं बोला कुछ नहीं, मानना नहीं, चलो जाए। तो मैं चर्च पहुँचा, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं। हम प्रवचन कर रहे थे, शाम को 6:30 बजे अंधेरा था, तो किसी ने आके बोला उसका डैडी है ना पार्किंग में है ना झाड़ के नीचे बैठा है। और मैं प्रीचिंग कर रहा था, किसी ने आके मेरे को बोला, मैंने माइक छोड़ा और मैं पार्किंग में दौड़ते हुए गया और उनको मिला और मैं उनसे विनती करने लगा कि प्लीज़ आप अंदर आ जाओ ना। तो बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मेरे से फाइट नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, मैं अंदर नहीं आ रहा। तो बोला प्लीज़ 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 आ जाओ आ जाओ। तो ऐसा करके लेके आया। क्या हुआ? हम जाने के बाद 2 घंटे के बाद उसकी मम्मी खटिया से उठी और सब खाना पीना ये सब काम करने लगी जैसा ये बीमारी नहीं थी। तो ये सोच में पड़ा ये कौन है? ये आदमी आया 2 घंटे के बाद, मेरी बीवी एकदम ठीक हो गई, बुखार नहीं, कुछ नहीं, चल रही है, एकदम मस्त है। मेरे को जाके देखना ये लबे में क्या है, ये क्या कर रहा है, मैं बैठ के सुनूंगा। और चर्च का स्पीकर बाहर है, तो पार्किंग लॉट में बराबर से बैठा था। तो जब
प्रवचन हो गया, मैंने वही टंग्स का टीचिंग लिया, क्योंकि कल इसने मारा था ना, डैडी ने बेटी को मारा था, वही टीचिंग लिया और बाद में प्रार्थना करने चालू किया। और मैं बोला लॉर्ड आज इसको भी हुआ मैं करना देगा। हालेलुया। इसका तो बेटी से भी ज़्यादा हो गया, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, घर पे जाने आँख से भी निकल रहे, नाक से भी निकल रहा। झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। क्या हमारा जाने का समय हुआ। बाद में मुझे बोलने लगा फोन करके, भाई ये ऐसा जो वचन है ना हमको मिलता नहीं, मेरी एक मेहरबानी करना। आप जहाँ भी जाते हो ना, हमारे टाइम पे वो टाइम पे कैसेट था, मान कैसेट, ऑडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट है ना, तो बोला मेरा ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डिंग करके भेज देना जिधर जिधर जाते। तो हमारी दोस्ती बहुत बढ़ गई, तो हम जिधर भी जाते थे हमारे पास एक वॉकमैन था। हाँ, जब हम लोग वॉकमैन लगा के ये लोग को क्या मालूम, ये लोग को कुछ नहीं मालूम। हमारे टाइम पे क्या वॉकमैन था हमारे पास। हमारे टाइम पे हम लोग कैमरा लेके घूमता था ना, 36 फोटो मिलता था हमको, है ना। और फोटो निकालने के टाइम भी बोलता था संभाल के निकलना भाई, ज़्यादा मत घुमाना रोल को। ये लोग को अभी कुछ नहीं है कि ऐसा टड़क 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 टड़क, दिन में 100 रहता है फोटो ये लोग। और उधर अगर एक मैसेज आए, आज आपके आंखों के नीचे काला क्या है, बस डिप्रेशन हो गया। हालेलुया। तो जब मैंने उनको कैसे भेजना चालू किया भूसावल में, कुछ 6 महीने के बाद वो मुझे मिलने आए वहाँ पे, और तब तक उन्होंने एक सीडी बनाई, और उस सीडी में मैंने जो वचन बताया था वो मेरे को लाके दिया, और बोलने लगे इस वचन से मेरा ज़िंदगी बदल गया है, और मैंने आपको एक सीडी तोहफे में लाके दिया, और वहाँ से हमारी पहली सीडी बनी। ये आदमी क्या कर रहा था, क्या सोचा था, मेरा टांग तोड़ेगा, बराबर है। यही आदमी ने मुझे सिखाया कैसे रिकॉर्डिंग किया जाता है। यही आदमी ने हमारे मिनिस्ट्री का पहला वेबसाइट इन्होंने ही बनाया। यही आदमी ने जो वाइट बुक है ना, ये जो वाइट बुक है ना, इन्होंने ही सब इकट्ठा किया। हमने जो भेजा था इकट्ठा किया और पहले बार बुक बनाया। किसने बनाया? मेरे दुश्मन ने। अब वो मेरे दुश्मन रहा नहीं, तो उस दिन अगर मैं बोला रहता तेरे डैडी ने तेरे को मारा, तेरा डैडी ऐसा है, तेरा डैडी वैसा है, और मैंने आ रहा है तेरे डैडी पे शाप हो, तो क्या होता? मेरा युद्ध उसके डैडी के साथ था कि उस आत्मा के साथ था। तो हमको पहले से क्या करना है? प्रिपरेशन करना है। कैसे प्रिपरेशन होता है? रोज बोलना है, ये वचन को बोलना है। जब जब कोई मुझे एक गाल पे चाटा देता है, मैं तुरंत ही दूसरा गाल देता हूँ। क्यों? तो गाल देने से प्रभु यीशु मेरे युद्ध में लग जाता है। और प्रभु यीशु युद्ध में इसलिए नहीं लगता है कि उसे दंड दे, लेकिन प्रभु यीशु युद्ध में लगता है ताकि वो जो मेरा दुश्मन दिख रहा है वो आत्मा है, लेकिन वो भाई जो है या बहन जो है वो मेरे साथी है, और वही मुझे फ्यूचर में आशीष देता है, आशीर्वाद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी को अच्छा नहीं लगा? मालूम है मेरे को अच्छा नहीं लगा, मालूम है रे, सब मालूम है मेरे को, सब मालूम है मेरे को। अच्छा लगा क्या? तो अभी सब गाल देने तैयार है क्या? बेटिया गाल देने तैयार है क्या? क्या तुरंत हम दुम देने वाली है? नहीं देने वाली गाल? अच्छा, मैं आपको एक बात पूछता हूँ, ये गाल देने से क्या होता है? मैं आपको सब बाइबल में से ही देता हूँ, बाद में आप सोचो आपको जो करना है। जोसेफ 17 साल का था, बराबर है? उसके भाई लोग उसके दोस्त थे कि दुश्मन थे? तो डर था। उसके भाई लोग रोज उससे बात नहीं करते थे,
गुस्से में थे, तो घर में उसके साथ कोई नहीं था, अकेला था। क्या जोसेफ वो लोग के साथ झगड़ा करता था कि वो लोग को क्षमा करता था? तो जोसेफ वो लोग को अपना गाल देता था कि हाथ देता था? तो इसमें उसके भाई लोग बदल गए कि और उनको गुस्सा आया, तो क्या उसके भाई लोग ने उसको बेच दिया? तो अब जब उसको गुलामी में बेच दिया तो जोसेफ का कोई फ्यूचर है, भविष्य है? ऐसा लग रहा है खत्म हो गया है ना। लेकिन जोसेफ ने उस भविष्य को कैसे बदल दिया? गाल देकर कि थप्पड़ देकर? तो वो प्रभु उसके साथ था। कब प्रभु उसके साथ था? गाल देकर कि नफरत करके? 1 जॉन 3:13 खोलना, पहला लेटर जॉन का 3:13। आज देखो भाई, हमको बोला गया है 5 बजे तक क्लास होगी और 5 बजे तक जो जो बैठा है उसको खाना मिलेगा। राकेश भाई को देख रही है क्या? राकेश भाई, ये जो बोल रहे हैं ये सच है क्या? पढ़िए। आप सोचो, आप लोग मेरे को कितने साल में मिलता है? एक साल में एक बार मिलता है। अगर 2 घंटा खाना नहीं खाया तो क्या होगा? मरने वाला क्या? मैं गारंटी देता कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा। मरेगा क्या? तो 2 घंटा ज़्यादा बैठेगा तो कुछ होएगा? मोटा होएगा क्या? बैठना फिर। 3:13। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। क्या नहीं करना? अचंभा ना करना। तो जो क्रिश्चियन है वो लोग से संसार क्या करने वाला है? प्रेम करने वाला है। ये प्रेम करने वाला है, ये प्रेम करने वाला है। प्रेम का मतलब क्या? नफरत करने वाला है। तो आज से आपके साथ कोई प्रेम करने वाला है कि नफरत करने वाला है? लेकिन हमारा दिमाग में क्या है? और इसके लिए लफड़ा होता है। उधर क्या लिखा है? क्या लिखा है बिटिया? हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा ना करना। हाँ, क्यों? हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। भाइयों से प्रेम रखते हैं लेकिन बहनों से नफरत करते हैं। भाई बहनों से प्रेम रखते हैं। ए बहन नहीं लिखा है उसमें, ए लिखा नहीं है। अच्छा, भाई बहन से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो अपने भाई या बहन से भय रखता है, वह हत्यारा है। वो इस चर्च में कितना हत्यारे बैठे हैं? बाजू वाले को पूछना, तू कौन है? क्या बोलती है तेरी सहेली? है तो बड़ा हत्यारा है। लफड़ा किधर होता है? घर में होता है कि बाहर होता है? दोनों हत्यारे एक आजू बाजू में बैठे हैं। हेलो, हम दिन में कितना हत्या करते हैं? तो मेरा प्रश्न ये है, अगर जोसेफ के साथ प्रभु था तो क्या वो हत्यारा था कि क्षमा करने वाला था? तो इसका मतलब इसने गाल दिया कि हाथ दिया? अगर आपको किसी ने ऐसा किया होता तो आप क्या करते? हाथ तो दे नहीं सकता, मुंह से गाली तो जरूर देते। अगर सामने नहीं दे सकता तो बाथरूम में जाकर ताला मार के उधर, लेकिन जरूर देता था, है ना? है कि नहीं? तो जब वो देने से प्रभु आपके साथ होता है कि शैतान आपके साथ रहता है? तो दिन में कितना हत्या करते हैं?
अरे कभी कभी तो क्वायर के टाइम है ना, किसी का वॉल्यूम बड़ा है ना, किसका वॉल्यूम छोटा किया है, उधर ही हत्या हो गया। इसके पास माइक है, हो गया। दिन में कितने बार हत्या होता है? हाँ, अनलिमिटेड। तो बीमारी भी अनलिमिटेड होते हैं, लफड़ा भी सब अनलिमिटेड होता है। तो जोसेफ हत्यारा था कि प्रभु उसके साथ था? हमारे जीवन में प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, अवश्य। हम प्रभु के साथ है, मालूम नहीं। प्रभु ने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, बराबर है? तो प्रभु के साथ, प्रभु ने जो बोला है वो प्रभु हमारे साथ है। लेकिन प्रश्न ये है, क्या मैं प्रभु के साथ हूँ? अगर मैं हत्या करता हूँ तो क्या मैं प्रभु के साथ हूँ? तो जिसके पास कान है सुन सकते हो। क्या सुनाई दे रहा है? वचन सुनाई दे रहा है कि मैं हत्यारा हूं, वो सुनाई दे रहा है। क्या सुनाई दे रहा है भाई? मैं हत्यारा हूं सुनाई दे रहा है कि मैं जोसेफ के जैसे प्रेम में भरा हूं? तो अभी हत्यारा बोल के मालूम पड़ा, अभी हमको सुधारना है कि हत्यारा ही रहना है? पक्का? अच्छा, अब आगे बढ़ेंगे। वो हत्यारा नहीं था, इसीलिए प्रभु उसके साथ था। क्या प्रभु ने उसको प्रमोशन दिया? कभी कोई सुना है कोई गुलाम मैनेजर बन गया घर का? जब आप हत्यारा नहीं होता ना, तो प्रभु आपको इतना प्रमोशन देता है, आपके काबिलियत के ऊपर देता है। लेकिन जब आप हत्यारा बनता है, भले आपका बहुत सारा कैपेसिटी है, सर्टिफिकेट है, संसार का बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन आपके जिंदगी में कुछ नहीं है। बोलो, my attitude decides my altitude. Again, my attitude decides my altitude. Attitude कैसा आता है? जो दिमाग में चल रहा है उसके अनुसार मेरा एटीट्यूड होता है। अगर दिमाग में चल रहा है क्षमा, तो मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा? अगर मेरा दिमाग में चल रहा है इसको दिखाता हूँ मैं कौन है, तो क्या होगा? एटीट्यूड। तो बिटिया तुम्हारा अल्टीट्यूड किधर है? तुम्हारे एटीट्यूड के हिसाब से चलता है। तो हमने अभी सब लोग ने ये वचन पढ़ा है, सुना है, लेकिन क्या हमारा सबका एटीट्यूड सेम रहेगा? तो हमारा ज़िंदगी का प्रमोशन कैसे होता है? किस पे निर्भर होता है? प्रभु पे, शैतान पे, कि मेरा एटीट्यूड पे? तो हमको सबसे बड़ा सावधान किधर रहना है? इसके लिए जीसस ने हमको कौन सा सरमन दिया? बी एटीट्यूड्स। क्यों वो सरमन दिया? क्योंकि वो सरमन में जो भी जीता है वो शैतान उसको हरा ही नहीं सकता है। मान लीजिए आपने 100 गाना गाया मस्त में, लेकिन आपका एटीट्यूड अभी भी वचनों के अनुसार नहीं है। चर्च से बाहर निकलने के बाद आपको कोई प्रमोशन मिलेगा? आपकी जिंदगी वैसी की वैसी है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किधर देना है? प्रार्थना में देना है कि एटीट्यूड में देना है? और एटीट्यूड कहाँ से आता है? वचनों से आता है। हमारा ध्यान किधर है? वचन सुनना। वचन सुनने से कुछ नहीं मिलता है। वचन सुनकर जो करेक्शन करता है, जितना करेक्शन किया उतना ऊंचा उड़ गया। जिसने करेक्शन नहीं किया वो बार बार बाजू में खड़ा रहकर देखता रहता है, सबको उड़ रहा है, मैं तो उड़ ही नहीं रहा है। और जो उड़ना था है वो आपके एबिलिटी के ऊपर होता है, आपके कैपेसिटी के ऊपर होता है। आपका प्रमोशन किस पे डिपेंड है? आपके एटीट्यूड पे।
बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, ए प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, तो बोलते भरने के लिए क्या भर दे, मैंने तो पहला फुल भर दिया है। लेकिन लफड़ा ये है, तेरा एटीट्यूड गलत है। अभी ये जगह का नाम क्या है? दो मानी। अच्छा, मैंने गूगल में डाला ये नाम। अब वो गूगल वाली औरत बात करती है कि नहीं? बोलते है राइट टर्न लेने, और मैं सीधा जाता है। वो झगड़ती है नहीं, वो बोलते कोई बात नहीं, रीरूटिंग करेगा। किलोमीटर बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। वापस बोलती है राइट टर्न, मैं वापस सीधा जाता है। वो वापस झगड़ती है, क्या बोलती है? रीरूटिंग, किलोमीटर और बढ़ गया। वापस वो बात इंस्ट्रक्शन देती है, लेकिन मैं तो मेरे को जो मांगता है वैसा ही करता है। किलोमीटर बढ़ गया कि घट गया? अभी मैं जो कहा था उधर जाता है कि और किधर जा रहा है? तो हमारे जिंदगी में हमारा रीरूटिंग कितने बार होता है दिन में? आपको ठीक लग रहा है, क्यों मालूम है भाई? इसको बोलते हैं पश्चाताप होता है, और ये पश्चाताप से आप करेक्शन करते हैं, और ये करेक्शन ही आपको उठा पा रहा है। मैं वही आदमी है जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास कुछ नहीं था जब मुझे प्रभु यीशु मिला, लेकिन एक चीज़ था, जो लिखा है ना वही करना है। कोई मेरे साथ आए या नहीं आए मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। आज भी वही है, कोई मेरे साथ रहे या नहीं रहे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को एक ही मतलब है, मेरा प्रभु यीशु के साथ, उनके वचनों के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी से जब उड़ने लगा, मैं कभी कभी पीछे मुड़ के देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे साथी जो थे, दूसरे लोग जो थे, किधर है? दिखाई भी नहीं दे रहे। क्यों? प्रभु यीशु उनको आशीष नहीं दे रहा है, उनको आशीर्वाद से नहीं भरा है, उनको पवित्र आत्मा नहीं दिया, उनको वचन नहीं दिया, उनको नहीं दिया है, सब कुछ दिया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कान है लेकिन सुना नहीं, कान है लेकिन मुझे नहीं करना है। आप हमेशा वो GPS वाली औरत को देखना, वो बार बार आपको बताती है रास्ता ये है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं तो जाऊँगा मेरे रास्ते। रीरूटिंग करते 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 कितने किलोमीटर दूर निकल गए। हम लोग को जाना था एक बार पूना, ये रियल स्टोरी है। मैं आया था श्रीलंका से, जस्ट उतरा, मेरे को बॉम्बे में एक भाई ने एयरपोर्ट से उठा लिया और हम लोग को जाना था पूना। तो मैं ड्राइविंग में बैठ गया और हम लोग ड्राइविंग कर रहे थे और 2 जन बता रहे थे, और ये जिधर जा रहे थे ना हम लोग, उधर सिर्फ चोर लोग हैं। हमारे सेंटर में ये लोग आते थे, जो लोग चोरी करते हैं ना, पॉकेट मार मारते हैं ट्रेन में, वो लोग का प्रोफेशन पॉकेट मारता है। तो ये लोग करीब 20-25 लोग हैं जो अभी विश्वासी हो गए हैं, उनका धंधा वो लोग ने छोड़ दिया है और अभी नया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उन्होंने हमको एड्रेस दिया, हम पूना तक पहुंच गए और उन्होंने बोला अभी जो आने वाला है ना पेट्रोल पंप, वहाँ से आप राइट मारना। तो हम लोग पेट्रोल पंप को देख रहे हैं राइट मारने के लिए, ये चला रहे राइट, पेट्रोल पंप ही नहीं दिखता, जो भी दिख रहा है लेफ्ट में दिख रहा है। जाते जाते हम लोग किधर पहुँच गए? वहाँ पे महाबलेश्वर पहुँच गए। महाबलेश्वर को 6 किलोमीटर बाकी है। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, भाई तुम्हारा पेट्रोल पंप नहीं आया? हम लोग तो महाबलेश्वर पहुँच गए। वो बोला भाई तुमने रास्ता तो मिस हो गया। तो हमने बाद में गूगल में डाल के देखा, हम लोग अभी 200 किलोमीटर वो लोग से दूर थे। तो हमने उनको बोला आज हम आ नहीं सकते, हम वापस जा रहे हैं। हमारी इच्छा कहाँ थी? उनके वहाँ एक रास्ता चूक गया, किधर पहुँचे? महाबलेश्वर। उसी तरह प्रभु हमारे जीवन में महान योजनाएं करके रखा है। वो योजना में पास होने के पहले शैतान हमको हमारे खिलाफ आता है और उसका काम एक ही है कि इसका फ्यूज मुझे उड़ाना है। कैसे? नफरत से। ये सब चल रहा है ना, ये सब चल रहा है ना। उधर एक फ्यूज है, वो एक खाली फ्यूज को उड़ा दिया, सब बंद। बराबर है ना राकेश भाई? बराबर है कि नहीं? और एक बार फ्यूज उड़ गया, बाद में आप जितना प्रार्थना करो क्या फ्यूज जुड़ जाएगा?
फ्यूज जोड़ने का काम किसका है? इलेक्ट्रिक बोर्ड का है कि हमारा? हमारा फ्यूज वो जो उड़ाना है। और जब तक फ्यूज उड़ा है, आप जितना मतलब उतना प्रार्थना करना, कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कैसे मालूम किसका प्रेम प्रभु के साथ बहुत अच्छा है? बताओ, आपको कैसे पता चलेगा ये भाई का प्रेम है ना प्रभु यीशु के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है? कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, एटीट्यूड से। जब एक व्यक्ति का प्रेम हॉरिजॉन्टल में स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब वर्टिकल एकदम स्ट्रॉन्ग है। क्यों? जब मुझे इससे नफरत होता है और मैं इसको ठोकने वाला रहता है तो तुरंत पवित्र आत्मा बोलता है, देख वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। तो अब मेरे पास होता है ऑप्शन, मैं वचन में लिखा है उस पर चलूँ कि मेरे भावनाओं पे चलूँ। जब मैं वचन पे चलता हूँ तो ये प्रूफ है कि मैं इससे प्रेम करता हूँ। इसका मतलब मेरा परमेश्वर के साथ बहुत अधिक प्रेम है। हालेलुया। जब मुझे दूसरों के साथ नफरत होता है, ये प्रूफ है कि मैं एक धोखा देता हूँ खुद को, कह के मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन उनके वचनों के अनुसार नहीं चलता। सही है गलत है? हेलो, सही है कि गलत है भाई? तो अभी से हमको प्रिपेयर करके जाना है। किसी ने एक काल पे चढ़ा है तो दूसरा काल देना है, देना है। कौन से एटीट्यूड में? जोसेफ के एटीट्यूड। अब जोसेफ का क्या हुआ? जेल में गया। क्यों? क्योंकि इजिप्शियन को जो उसका मालिक था, उसकी औरत ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया। क्या जोसेफ रोने लगा? नहीं। गुस्से में हुआ? नहीं। अपने मालिक से कुछ कहा? नहीं। किसी से कुछ कहा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक चीज़ जानता है कि प्रभु मेरे से जो प्यार करता है उसकी योजना मेरे लिए बहुत ऊंची है। मुझे सिर्फ टेस्ट पास करना है। और मेरा टेस्ट कौन सा पास करना है? प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा, प्रेम और क्षमा। वो किधर पहुंच जाता है? जेल में। जेल में भी वो किसी का मदद करता है। वो भूल जाता है, वो कैदी जाता है। जब जाता है तभी वो राजा वो कैदी से कहता है, जब तू राजा के पास जाएगा मेरे बारे में बात करना। वो ये नहीं बोलते मेरे भाइयों ने मुझे भेज दिया है। वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? मुझे किसी ने किडनैप करके यहाँ पे लाके भेज दिया है। लेकिन भाइयों का नाम नहीं लेता। और वो भी जो प्रिजनर क्या बोलता है? कैदी 2 साल के लिए उसको भूल जाता है। राजा के पास आता है तकलीफ और उसका सुझाव जेल में है। सुनिए, जब भी आप प्रेम से जीते हैं, गाल देते हैं, हाथ नहीं देते हैं, मुंह नहीं देते हैं, एक याद रखना, प्रभु यीशु आपके लिए कहीं ना कहीं कोई मुसीबत खड़ा कर रहा है। और वो मुसीबत को सॉल्व करने का काम किसका है? आपका। आप कोई भी जगह पे रहो, ये 3 चीज़ याद रखना हमेशा। 3 चीज़ लिखो। सबसे पहले 3 चीज़। सबसे पहले, मैं एक सेवक हूँ अपने इच्छा से। मैं एक सेवक हूँ अपने इच्छा से। दूसरा पॉइंट, मेरा प्रमोशन आता है, मेरा प्रमोशन आता है जिसका उससे, मेरा प्रमोशन आता है उससे जिसका मैंने सेवा किया है। तीसरा, मेरा सेवा का जो क्वालिटी है, मेरा सेवा का जो क्वालिटी है वो फैसला करता है, वो फैसला करता है मेरा प्रमोशन का वक्त। मेरा सेवा का जो क्वालिटी है वो फैसला करता है मेरा प्रमोशन का वक्त।
अब ये 3 चीज़ लेके अब जोसेफ को देखना, डेविड को देखना, जिसको देखना है देखो बाइबल, जिसको भी देखना है देखो। ये 3 चीज़ है। आप जो कोई भी है, जब तक आप ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं आपको किसी न किसी का सेवा करना है। मोदी प्राइम मिनिस्टर है ना, उसको भी सेवा करना है। हेलो, हर एक को सेवा करना है। कोई जबरदस्ती से करता है, कोई अपनी इच्छा से करता है। जोसेफ को जबरदस्ती किया था कि अपनी इच्छा से कर रहा था, अपने दिल से कर रहा था। दूसरा, क्या उसका प्रमोशन किससे आया? उस कैदी से आया जिसका उसने सेवा किया था। क्या वो जोसेफ ने इजिप्शियन मास्टर का भी सेवा किया? जी हाँ। क्या वो भी राजा के पैलेस में था? जी हाँ। क्या वो ऑफिसर था? जी हाँ। लेकिन ये कैदी कौन था? छोटा सा था। हमारा ध्यान किधर रहता है? बड़े से सेवा करने का कि छोटे को सेवा करने का? बड़े आदमी का सेवा करने का कि छोटे आदमी का? बड़े आदमी का। लेकिन बाइबल में दिखाता है छोटे आदमी का सेवा करके जोसेफ गवर्नर बन गया। अगर उस कैदी का सेवा नहीं किया होता, क्या जोसेफ को कभी राजा के सामने मौका मिलता? हेलो, मौका मिलता? उसी तरह हमारे ज़िंदगी में रोज़ 100 आदमी निकलते हैं। आज हमारे रिश्तों में आपको मालूम है कौन सा आदमी आपको कहाँ लेके जाएगा? तो हर एक आदमी को इतना गारंटी है इनमें से एक तो लेके जाएगा मुझे प्रमोशन। लेकिन मेरे को मालूम नहीं कौन है। तो हर एक इंसान जो मेरे साथ में आता है और जाता है, जाने पर मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, ये जो आया था मेरे ज़िंदगी में 10 मिनट के लिए, इसमें फ़ायदा किसका हुआ, मेरा कि उसका? अगर उसका फ़ायदा हुआ है तो आपका भविष्य मस्त है। अगर आप आपका फ़ायदा देख रहे हो तो आप नुकसान में गिर गए। समझ में आ रहा है? ज़्यादा करके हम किसका फ़ायदा देखता है? इसके लिए उधर ही पड़े। अभी मेरे को यहाँ पे बुलाया है, राकेश भाई के साथ सौदा हो गया 50,000 का 3 दिन के लिए। ओवर टाइम करेगा तो 60,000 होएगा। बगैर लंच का लिया तो 75,000 होगा। तो मैं तो मेरा ही फ़ायदा देखूँगा। 3 दिन के लिए 75,000 खराब है क्या? खराब है क्या? कितना खर्चा कर रहा है राकेश भाई तुम लोग के लिए? कभी सोचा है? कभी सोचा है? बोला नहीं। लेकिन इतना खर्चा कर रहा है, क्यों कर रहा है? मैं इसके लिए कर रहा ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप में से कितने लोगों को सच लगा? नहीं लगा? राकेश भाई आप झूठे। देख सामने से बोल रहा है आपका आदमी लोग सामने से बोल रहे हैं, आप झूठा है। हालेलुया, हालेलुया। तो फायदा किसका है? आपका है कि मेरा है? हेलो, मैं इधर खड़ा रह के जो प्रवचन कर रहा है, सिखा रहा है, उसमें फ़ायदा किसका है? मेरा है कि आपका है? मेरे को तो 75,000 मिल रहा है। तुमको क्या मिल रहा है? तुमको क्या मिल रहा है? हाँ, क्या मिल रहा है बाबा? अच्छा, ज्ञान मिल रहा है। अभी ये ब्रेक होने के बाद मैं पूछ रहा हूँ, कितना याद है? कुछ मिला? देखो तुम लोग बहुत शाना है, मोबाइल है तुम्हारे पास, बराबर है, लेकिन जो जो चैटिंग करने का उसमें इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये वचन के लिए रिकॉर्डिंग किसने किया? रिकॉर्डिंग कर रहा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? मोबाइल है लेकिन रखा है, उसमें पिक्चर का गाना का रिकॉर्डिंग होगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग होएगा नहीं होएगा? हाँ, मालूम नहीं था। क्या हुआ? बैटरी उड़ा हुआ है। तो स्टार्टिंग का रिकॉर्डिंग किया था क्या? आने के टाइम ही बैटरी उड़ा था, पहले से उड़ा हुआ है। अच्छा,
अच्छा बैटरी खराब है, प्रभु इसको नया बैटरी दे दे। हालेलुया। अगर इच्छा सही है तो जरूर मिलेगा। हालेलुया। तीसरा क्या है? क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर जोसेफ ने राजा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया होता, क्या उसको प्रमोशन मिलता? आपको पूछना है, रोज मैं किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता? दो चीज़ के लिए आदमी आपको याद करेंगे। एक, जब आप प्रॉब्लम दूसरों के लिए खड़ा करता है, दूसरा प्रॉब्लम दूसरों के लिए सॉल्व करता है। आप में से दो में से कौन से आप? आपके मम्मी को जाके पूछना पड़ेगा, प्रॉब्लम खड़ा करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है घर पे? हेलो, अगर मैं आकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, 100% राकेश भाई को मैं अगले बार बोलेगा, ए ब्रदर मैं तैयार हूँ, मैं आज कौन सा तारीख? ए बाबा हमारा सब तारीख फुल हो गया है। लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो जरूर मेरे को चांस मिलेगा, है ना? बराबर है ना भाई? तो हमको रोज देखना है जो हमारे साथ आता है, कोई भी आता है, वो जाने के पहले इसमें फ़ायदा किसका होगा, मेरा कि दूसरे? अगर रोज आपका एक ही मकसद है, दूसरे का फ़ायदा, दूसरे का फ़ायदा, दूसरे का फ़ायदा, आपका जो फ्यूचर है वो पूछा है। ठीक है? अभी तो आप लोग देखने का भी बंद कर दिया। ओके, अभी मैं वचन समझाऊंगा नहीं, खाली वचन पढ़ के बंद कर देंगे। ओके, 3 मिनट से ऊपर नहीं बस, क्योंकि वो जो पढ़ना जरूरी है। क्योंकि ये मेरी बिटिया ने बोला ना, तुमको फर्स्ट हैंड और इन्फॉर्मेशन है कि सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, वो इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब शैतान आके ईव से बात किया कि क्या प्रभु ने कहा है तुमको ये झाड़ का फल नहीं खाने का, तो उसने क्या कहा, मैं खा सकती हूँ लेकिन इस झाड़ का नहीं, उसको छू नहीं सकती है, अगर छूँगी अगर खाऊंगी तो मर जाएगी। बराबर है? बराबर है कि नहीं? तो शैतान ने क्या बोला, नहीं 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 खाएगा तो तू ये होगी वो सब बोला। अब ये ईव को कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिला था खाने का नहीं? आदम से। आदम को कहाँ से मिला था? क्या ईव को परमेश्वर से मिला था? इसके लिए लफड़ा हुआ। प्रभु यीशु को जो इन्फॉर्मेशन मिला कहाँ से मिला? जब भी उसने इन्फॉर्मेशन दिया, उसने क्या बोला? इट इज़ रिटन। अगर उसने बोला इट इज़ रिटन मतलब उन्होंने पढ़ा था। तो मैं वचन पढ़ने क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि आप भी बोल सकते हैं इट इज़ रिटन। ऐसा नहीं बोल सकते ब्रदर ने हमको समझाया। जब ब्रदर ने हमको समझाया वो हो गया सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है, उधर लिखा है, तो आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, शैतान आपको घुमा डालेगा। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है तो शैतान को बोल सकते हैं इधर लिखा है। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम पढ़े और बाद में ब्रेक लें। पढ़िए वापस 27 से 29 से सॉरी। लूक 6:29। जो तेरे एक गाल पर पत्थर मारे उसकी ओर पत्थर मारे, ये होता है भूख लगने के बाद।